तो हम लोग तोम्बा संगी चमनेंदे यांग ब्रदों के संगी शतुआ में जो बोधिपत जंगजुक की लम बोधिपत सदधर्म धम्पेक्षु जिससे सही में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय सिमजेन थमजे ला पेम्बे छेतु सिमजेन थमजे ला थारपे लमला कोपे छेतु खमसुम खरवा दुंगल जी जमसो जो दुख रूपी सागर है इस संसार इससे दूर जाने का रास्ता है या नहीं है। तो बुद्ध ने खुद सिद्ध करके बताया कि संसार के दुखों से हम लोग हट करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ केवल सुख ही सुख है। वो क्या है? वो संघे का गोफांग। और संघे चमने ने कहा कि दोक्संकुनी थोचिरदांग देजिन्यर मेचिरदांग रिक्यो छिरना लुचेन कुन तक्तु संगे निंगोचेन बोल के ऐसा दमगा में बताया है। कहते हैं कि सभी प्राणियों का जो चित्त की अवस्था है, सम का अवस्था है, वास्तव में उस सम का रंजीन जो है वो जो है वो संघ से है, संघ से है। लेकिन हम लोग जो है भटक गए। कैसे भटक गए? हम लोग का वांगबोंगा कल बताए थे ना, वांगबोंगा को तुलसी करेगा तो सबसे बड़ा जीव वही है। बाहर के शस्त्र से, हथियार से, बाला से, बंदूक से किसी को मारना काटना वो असली में जीत नहीं है। असली जीत क्या है? अपना ये मिकी वांगबो, नावे वांगबो, नाए वांगबो, चे वांगबो, लुची वांगबो, इसको तुलसी करके इन सबको जो है वश में कर करके अंदर की शांति को जब महसूस करने की क्षमता या योग्य आ जाए तो व्यक्ति वही सद्धर्म का अनुसरण कर सकता है बोल करके असली जीत वांगबो तुलसी करना है बोलते हैं। वांगबो तुलसी करेगा, अपना वांगबो को कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं कि लाचेन ठेपे दाची की दोंचर सुमचक सेपरा से क्योंकि हिस्से दाचिन की थोड़े से नहीं बड़ा सेट बोल के एक छपरा फातो बोल के एक है पहचान, उसमें भगवान बुद्ध और दूसरे देवी देवताओं के बारे में तुलना किया गया है। कहते हैं कि महादेव देवाति देवा महादेव भगवान शिव है ना, उन और भगवान बुद्ध आप में बहुत फर्क है बोल रहे हैं। कैसे फर्क है? हम उनकी निंदा नहीं करते, वो अपना परंपरा है, एक धर्म है, यह है। निंदा का बात यहाँ नहीं है, समझने की बात है। कहते हैं कि वो बाघ के त्रिशूल लेकर के तीर लेकर दुनिया को भस्म करने में लग जाते हैं और उनका तीसरा अंग बोलता है खुल जाए तो सब भस्म हो जाता है, कहते हैं ना। तो ऐसा है बोलता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी आपने दूसरों को बाहर के तीर या तलवार या त्रिशूल से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को आपने हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा जो है दुश्मन को आपने हरा दिया है कि आप खुद ही शांत हो गए। क्या बताए? थोड़े से नहीं यपरा से थोड़े से नहीं क्योंकि हिस्से दाचेंगे। भगवान बुद्ध आपके ज्ञान के तीर से अपने अंदर जो क्रोध की भावना है, खोंठों का भावना है, त्वचा शतरतिमुख का भावना है, उसी को मार दिया तो आप शांत हो गए। असली जीत तो आपका है बोलता है। मतलब धर्म का रास्ता जो है प्रेम का रास्ता है, करुणा का रास्ता है, दया का रास्ता है, इंसानियत का रास्ता है। और इस संसार में तो आपको कल्याण होगा ही होगा, मरने के बाद भी आप कल्याणकारी रास्ते की ओर जाएंगे। वो भगवान बुद्ध ने उस रास्ता को सिखाया है, वही दम्पेक्षु है, उसका हम लोग सेवन कर रहे हैं। तो जब दम्पेक्षु को सेवन करना होता है तो पहले सुनना पड़ता है, सुनने के बाद फिर उसको क्या कहते हैं मन में रखना पड़ता है, मन में रखने के बाद उसको गम जमलिंग कर करके अपने चरित्र के ऊपर उतारना पड़ता है, आदत पर उतारना पड़ता है। नहीं तो फिर वो ऐसा ही हो जाता है, कान से सुन लिया दूसरा कान से बाहर निकाल दिया तो फिर क्या छस हुआ? नहीं हुआ ना। संन्यास का छस का जो दुची है उस दुची को पीना जानना चाहिए। अब दुची को पिएंगे, दुची का मतलब अमृत, अमृत को जब आप पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर अमृतता आ जाएगा ना। अमृतता का मतलब नहीं मरने का जो एक जिल्लत जैसा और अमृत का एक जो गुण है जनते में वो आ जाएगा। अब संन्यास का शब्द जो है अमृत की तरह है। उस अमृत को आपने जान तो लिया, ये अमृत है, ले भी लिया और एक कटोरी में डाल करके कहीं सजा के रख दिया। ओ ये तो अमृत है, भगवान बुद्ध जी का अमृत है, ये बहुत फायदा वाला है, ये है वो है। आपने ना खुद पिया और ना किसी को चखने दिया, वो अमृत तो सूख करके वहां खत्म हो जाएगा ना। उसको आपने पिया नहीं पियागा तो उस अमृत का असर आपके मन में नहीं लगेगा, शरीर में नहीं लगेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब संगे चुमने का जो छस मैं आपको बता रहा हूँ ये अमृत जैसा है। इस अमृत को आप सुन रहे हो, ले रहा हो, मुझसे ले रहे हो, तो ले करके इसको पीना सीखो बोल रहा हूँ। पीना सीखो का मतलब इसको न्यमलेन के अंदर लाओ। न्यमलेन के अंदर लाएगा तो तभी आप संगे स्तंभा रिम्पोछे का जिल्लत को
जानोगे, जिल्लत को पहचानोगे, उस जिल्लत को खाओगे, तो जिल्लत को खाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा ना। जिल्लत को खाया ही नहीं। हम लोग का जो है मन बड़ा अजीब होता है ना। जिल्लत का मतलब कोई लामा जी लोग गुम्बा का छू देगा तो उसको जिल्लत समझ के बैठते हैं, कोई सेरेल देगा तो उसको जिल्लत समझ के बैठते हैं, सौंप देगा तो उसको जिल्लत समझ के बैठते हैं। सौंप तो सत्तू का बनता है, सेरेल भी सत्तू का बनता है। गुम्बा के अंदर पानी है और नॉर्मल पानी है, उसमें गुड़गुड़ मिला दिया, थोड़ा टेस्ट होता है, जिल्लत बोल के पीते हैं। जिल्लत ओ, ये चीजें जिल्लत तब हो सकता है जब आपके मन में उस तरह का दत्पा हो और उस तरह का धर्म का आचरण को आप में लाना सीखे, तो और शरीर में जिल्लत आ जाता है, बुंची में जिल्लत आ जाता है, सब में जिल्लत आ जाता है। नहीं तो दुकान से खरीद लिया, यहाँ रख दिया, खा लिया, वो जिल्लत थोड़ी होता है। जिल्लत अपने मन से है। चंपा तो वही चंपा है जो आप चंपा ने लाया, छुप बनाया, जो चंपा आपने लाया वही है। लेकिन जिल्लत कब आता है? आपके अंदर जब विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो आप में जो उसको खा करके आप जिल्लत खाया हूं, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य नहीं करना चाहिए, जो मैं जिल्लत खाया तभी इसका वैल्यू है, तभी ये चीजें उपयोगी हो सकता है। ऐसा मन होना चाहिए ना। संगे चंदन ने कर्मकांड को कभी नहीं माना, लेकिन हम लोग कर्मकांड को छस समझ के बैठते हैं। कर्मकांड छस तब बनता है जब संगस के प्रति दत्पा होता। कंसो लगाते हैं, छुचुंग सुमा के प्रति दत्पा हो तो जो सुमा लोग आपको रक्षा करेगा ना। दत्पा ही नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी कर दिया, तो उससे क्या होगा? दत्पा में तो मीनम ला कर पे चुनो मिंजुंग सिंह, दत्पा है ही नहीं तो कर्मों का छस आ ही नहीं सकता है, गुण आ ही नहीं सकता है। इसलिए दत्पा बहुत बड़ी चीज है ना। गुरु रिम्पोचे जी के संबंधित में दत्तम सुलचुन तोंगला गुम्बा दंग बोलते हैं। दत्त बोल के दत्पा सबसे पहले चाहिए ना। दत्पा होना बहुत जरूरी है, समझ गए ना जी। केवल हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के फिर आनंद ले करके मस्ती करके ऐसा आ रहे हो तो गलत विचार हो जाता है। यहाँ आके आप कुछ सुन रहे हो ना, कुछ समझ में आ रहा है ना। आज तक समझ में नहीं आया ना, समझ में जो आया उसको हमेशा संभाल के रखो, उसको संभाल के रखो। जब आपको कष्टदायक आपका स्थिति आएगा, खोरवा में आप लोग को जब सुख दुख की भावना आए, हमेशा छस के सेंस को अपने मन से लगाए रहो। दुख हो तो रो मत, तो नाचो मत, फिर छस हो जाता है। हमेशा जब सुखी आता है तो हमेशा सुखी है मत सोचो कल दुखी हो सकता है। इसमें क्या कह रहा है कि असली छसपा वो है जो दुख में नहीं रोता है और सुख में नहीं नाचता है। ये आ गया ना आपको, यही तंगम है। यही छतंग में बैठा हुए तंगम इसको कहा जाता है, समझ गए ना। तो इस तरह के मन के भाव को रख करके एकदम स्वयं को एक चचिक करके, जो मैं बता रहा हूँ संगे चंदन देगा दूसरी तरह पंगों खबर रुजुक जी ने अपने मित्र को जिस तरह से उपदेश दिया था एक पत्र में, उस पत्र को मैं आपके साथ पढ़ के, ये एक मामूली पत्र नहीं है, ये पत्र संगे चंदन दे के जिल्लत और दमगा और उद्देश्य का पत्र है। इस पत्र को आप अमल में लाएंगे, इस चिट्ठी में जो लोग है उसको अमल में लाएंगे तो हम लोग छसवा बन जाएंगे और हम लोग नंबा संगे पर है करके कहने की जो गर्व और अभिमान है तभी आ सकता है। संसारिक अभिमान नहीं, छस करने का अभिमान हो तो अच्छी बात है। छस का अभिमान का मतलब सभी को इंसान समझ करके जो कुछ ज्ञान हासिल किया सब में बांटते रहना। जैसे एक सुंदर फूल होता है ना, उसकी तरह हमारा स्वयं को बनाना होता है। गुलाब का एक फूल लीजिए, एक मात्र फूल, उसको यहाँ सामने रख दीजिए। यहाँ से जो खुशबू आता है मेरे को भी आएगा, आपको भी आएगा, सबको भी आए। ये जो गुलाब के फूल के अंदर नम तो नहीं होता कि इसको खुशबू देना है, उसको नहीं देना है, उसको इसलिए नहीं देना है वो मेरा शत्रु है, उसको इसलिए देना है ये मित्र है। उस गुलाब के फूल की तरह बनाओ और खुशबू दुश्मन भी लेते रहे, मित्र भी लेते रहे। उसमें दुश्मन और मित्र की भावना नहीं हो, समता का भावना हो, स्वयं के अंदर नित का जो छोरवा हो, फीलिंग हो, उसी को छस कहा जाता है। समझ गए ना, ये छस का भावना ऐसा होना चाहिए। और छस को सुनते समय दत्पा धमसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। दत्पा धमसिक होगा तो फिर छस जो है काम में आ जाता है। फिर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे समाप्ति की ओर नहीं जाएगा ना। तो कल मैं 41वां श्लोक तक मैं चला गया। इसमें 123 श्लोक है, 123 लफ्जा है, 123 प्रकार का छस को बताने का ढंग है। उसमें से 41 चला गया है और बहुत बचा है हमारे पास, 100 से ज्यादा बचा हुआ है। तो कल मैंने कहा था दोचो गादम देतम दुंगल था नंबर पाओगे समदें शिपोई संगतम होसल दातंग गेजेतंग देवु छिला नमतंग कन्यम थो। यहाँ मैंने बताया था, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कहते हैं कि
छोस का नमलन किस लिए कहा जाता है? हमारे अंदर जो दोछा शैतान मुक्त था गजल, काम, राग और ईर्ष्या और आशावादी होना, इस तरह के जो दुष्विचार जो है, जो हमें भी सोने नहीं देता है, हमें भी खुशी होने नहीं देता है और दूसरों को भी खुशी नहीं होने देता है, उसको छोड़ना ही, उस विचार को छोड़ना ही छस कहा जाता है। तो मैंने कहा खमसुम खरवा होता है। हम लोग जहाँ बैठे हैं धोतखम है, यहाँ पर धोतपा बहुत होता है, ये भी चाहिए यही चाहिए, उसके ऊपर जुखम, जुम्मे खम बोल के 3 खमसुम खरवा है। खमसुम खरवा से पार जब तक नहीं हो तो संगस का गोपंग नहीं मिलता है, चंचित सुम्पी गोपंग नहीं मिलता है। तो इस संसार से हट करके उस संसार के ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए? जो इस संसार से युक्त जो दोछा शैतान के मुक्त ठादो गजल, काम, राग, द्वेष, अज्ञान, ईर्ष्या इत्यादि जो दुख ना है, जो 5 जहर है जो हमारे विचारों से जुड़ा है, उन जहरों को छोड़े बिना हम लोग जुखम में नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कि देचो का तंग देता दुंगल था, जो इस काम लोक में प्रीति है, सुख है, दुख है, वास्तव में सब दुंगल ही है, दुख ही है। उन सभी को छोड़ करके नम्रत मंगवे, उसको छोड़ करके समतेन शिपो, सुखम के अंदर समतेन तंगो, समतेन निपा, समतेन सुबा, समतेन शिवा बोल के ये मन की बात है। मन से जब दोखम जो जिस संसार में हम रह गए हैं, दोबारा युग से युग इस संसार में, यहाँ से त्वचा शरीर की मुख जब खत्म हो जाता है तो अपने आप स्वयं जो है जुखम में चला जाता है। फिर समतेन तंगो, निपा, सुबा, शिवो, नम्रा पंगवे, दोखम का इस संसार की आसक्ति की छोड़ करके समतेन शिवो ही ये 4 ध्यानों में जा करके फिर क्या होता है? वहाँ देवताओं का कैटेगरी, ये देवता नहीं है जो हमारे गांव में देवता होते हैं ना, वो नहीं है, वो तो यहाँ की संसार के देवता है। संगपा बिगड़े, संगला बिगड़े, संगपे धुन्ना धुन हौसल बिगड़े, ऐसा देवताएं आता है। युमपति पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना। उन देवताओं के क्या गोभंग में आकर के फिर देवू छेला नम न कलजम, तो यहाँ से छुटने के बाद उस संसार के देवता के रूप में आप लोग को देवू मिलेगा। बोलता है कैसा मिलेगा? यहाँ का दशा शैतान की मुख ठादो गजल को छोड़ेगा तो वहां का देवू मिलेगा। वहां से दशा शैतान की मुख गजल को छोड़ेगा तो उसके ऊपर जुम्मे खम में चले जाएंगे। वहां से दशा शैतान की मुख ठादो गजल छोड़ेंगे तो फिर जंगचुक संभासाद हमको निपा बिगड़ जाते हैं। समझ गए ना? यह बता रहे हैं। कुल मिला के हमको यह सोचना है, मन में तो छत चेतन तिमुख ठादो गजल को जितना हो सके कम से कम करना है। वो शर्म हो जाता है, शर्म की साक्ष्य करेगा तो संजय का गोफंग नहीं मिलेगा तो वहां में थोड़ी सिंखम के गोफंग तो मिलेगा ना। ये दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ तक मैंने बताया। अब उसके बाद तक तंगोम्ब्रा शेंदंग निम्बो ही योंतेन तोदेन झीले जुंगवेले गेदंग मिगे नमगा छेम्पोते देवे गेवा चोला चोम्ब्रा जी बोलते हैं। कहते हैं कि गेवा चोला चोम्ब्रा जी बोलते हैं। पंगोंग फब्बा लडुक आचार्य नागार्जुन जी अपने मित्र से कह रहे हैं कि 5 प्रकार का बड़ा पाप होता है। उस 5 प्रकार के बड़ा पाप को नहीं करके 5 प्रकार के पुण्य को कमाना चाहिए, तब जाके आपका कल्याण हो जाए बोलते हैं। तक तंगोम्ब्रा शेंदंग निम्बो में योंतेन सोदेन झीले जुंगवे ले बोलते हैं। ये 5 प्रकार का है। एक तो नित्य, हमेशा, हमेशा तक तंग बोलने से हमेशा, हमेशा जो है कहाँ प्रयत्न करना चाहिए? गेवा दुष्य करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा हमारे मन के अंदर गेवा दुष्य करने का प्रयत्न होना चाहिए। गेवा ही करना है, बाकी पाप नहीं करना है। पाप तो होता ही है संसार में, फिर भी हमें तो गेवा ही करना बोलते हैं, उससे आप कई पापों से बच सकता है। तो पाप करना है बोलते हैं द्वितक्तु जो है हमेशा जो है मन में पुण्य कमाने को सोचना चाहिए। अगर हमेशा आप मन में पुण्य कमाने को सोचेंगे तो आपका पुण्य बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे ठीक उल्टा आप सोचेंगे कि हमेशा पाप करूंगा, झूठ बोलूंगा, चुगली करूंगा, हिंसा करूंगा, शराब पीऊंगा, दूसरों को हानि पहुंचाऊंगा, वो गेवा हो जाता है। तब तो गेवा, हमेशा गेवा करेगा तो गेवा हो जाता है, हमेशा पाप करेगा तो पाप हो जाता है। 2 तरफ से देखना है। तो पुण्य करेगा तो सलम से, पाप करेगा तो दिग्बा है। ये जाना बोलता है। एक चला गया ना। तो तब तू वंबरा शेम्बा तांग बोलता है। वंबरा शेम्बा तांग छस करने के लिए समलों में विचार आकर के छस के प्रति जो झेंगो आता है ना, अच्छा झेंगो, वो छस करना चाहिए, कोरा जाना चाहिए। लेकिन कोरा करते समय मन एक जगह होना चाहिए। माला किस ला का चेहरे से जैसन डोलमा किसका हम मारा फिर रहे, वो देवी भी हमारे साथ होना चाहिए। वो जंगचुक से फपा चेहरे से भी हमारे साथ होना चाहिए। मन साफ, माला हाथ में फिर रहा है, मुख में चेहरे से कंघा घूम रहा है, सेंस के अंदर धब्बा है, वो मने होता है। माला फिर रहा है हाथ में, सेंस कर रहा है, चुगली दूसरे को, मन फिर रहा है चारों दिशा में, उससे तो मने करना छोड़ दो। समझ गया?
माला तो एक साधन है, लकड़ी का बना होगा, तीन का बना होगा, शुभी का बना होगा, सोने का बना, फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा नीचे, मेरा माला तो बोधि चिता है, तेरा माला तो शीशा है, उसका माला तो लकड़ी है, तेरा माला सबसे अच्छा है। माने पढ़ रहे हो कि अपना दीन मार रहे हो, क्या कर रहे हो? समझ गए ना? माला हाथ में, मुंह में, जिस दिन डोमा पढ़ रहे तो हम तारे तुरे सुहा, मने पढ़ रहा तो हम मने पद में हूँ। माला हाथ में और जैसा ही ओम मणि पद में हूँ, एक घुमाया, मुंह में भी ओम मणि पद में हूँ, एक आया सिर के अंदर ओम मणि पद में हूँ पढ़ रहा, तो चेहरे से के प्रति धप्पा, ऐसा अच्छा धप्पा सेज पाओ। डोलमा पढ़ रहा तो ओम तारे तुतारे सो, डोलमा का धप्पा, माला एक फिर रहा है, मुंह में एक मंत्र जा रहा है और सिर के अंदर धप्पा बना हुआ है तो डोलमा है। इसी तरह चेहरे से अब माला फिर रहा है, हाथ में मुंह में ले रहा है, गाली सेम फिर रहा है चारों ओर। ऐसा कभी मत करना, यहाँ से सीख के जाओ, ये आपका कल्याण होगा। मैं खेम्पो होने के नाते मुझे आपको रास्ता दिखाना फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। मैं शुद्ध भाव से बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा मिशन यही है कि जंगचुक सेम्पा जो है लोगों को समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने इस गोम्पा का नाम बोधिचिता रखा है। बोधिचिता का मतलब जंगचुक सेम है, बाहर जो अंग्रेजी में लिखा है ना बोधिचिता छुछो बोल के लिखते हैं मैंने, ताकि यहाँ से जंगचुक सेम के बारे में लोगों को बिना जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा जो भी हमारे सामने आए, सबको एक तरह के धर्म देकर संगे चुंदन देके उस बोधि जंगचुक को सिखाओ बोल करके ऐसा मोलम लगाया था। और मोलम अभी डुक्शी कर रहा है, इसलिए आप लोग सब साथ हैं। हम लोग पूर्व जन्म में कहीं साथ थे, अभी साथ हैं। अगर ऐसा रहा तो जन्म और जन्म तक हम लोग ऐसा सीखते सीखते जंगचुक से बाकी सनम थर्ची से करके हम लोग साथ ही जाएंगे। इस तरह का भाव समझ गया ना? वंबरा शेम्बा अगर धर्म करने का वंबरा शेम्बा हो तो अच्छा है होता है, अभिनिवेश सोच विचार हो तो अच्छा है होता है, लेकिन पाप का हो तो गलत है। ये दो हो गया ना वंबरा शेम्बा। अब येम्बो मेपा मतलब अब ऐसा पुण्य कमाओ कि उस पुण्य को कोई खत्म ही नहीं कर सकता है। ऐसा पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य कमाने के बाद इतना स्वच्छ और सुंदर पुण्य कमाना चाहिए कि उस पुण्य को काटने वाला कोई नहीं हो, फिर वो धर्म हो जाता है। येम्बो मेपा बनाना चाहिए। अगर ऐसा इसको उल्टा करके के ऐसा पाप किया कि उस पाप को पुण्य काट नहीं सकता, वो मत करना बोलते हैं। दोनों चलता है ना इसमें, वो नहीं करना बोलते हैं। ये है येम्बो मेपा। योंदेन चोदेन जी से, अब योंदेन चोदेन जी मतलब ये योंदेन चोदेन, अब छोस का योंदेन को जान के छोस की ओर मन लगाना चाहिए। हाँ, और पाप के दोष को क्यों को जान करके पाप को छोड़ना चाहिए। समझ गए ना? ये बता रहे हैं। इसको थोड़ा खोलना पड़ता है ना, नहीं तो सीधा बोलने से फिर समझ में नहीं आता है। जीले जुंगे ले बोलते हैं, जीले जुंगे ले। अब जी दो होता है, पाप और धर्म करवाने का जी जो दो होता है। एक होता है कि फेन तो पे जी बोल के एक आता है, जैसे अपने माँ बाप, और जैसे मैं खेम्पो अपना गुरु, अपने माँ बाप और अपने गुरु। और अगर विशेष रूप से कहेंगे तो जो जंगचुक सेम्पा पहले जानवर के रूप में आए थे, कोई भालू बन के आए, कोई हाथी बन के आए, कोई बंदर बन के आए। संजय चुंदन हाथी, भालू और बंदर के जन्म में लेते हैं। आप लोग क्या पढ़ेंगे तो पता है। इस तरह से अपने माँ बाप और छोस बताने वाले और जानवर जो जंगचुक सेम्पा का टुलबा है ना, उनके प्रति पुण्य करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए। कितना फामा कठिन शब्द है उसको, उसका सेवा करना चाहिए। अपना लोपन गुरु है उसके प्रति धप्पा धमसित करके उसके प्रति भी साफ मन रखना चाहिए। जंगचुक सेम्पा जो पहले संन्यास तो है ही है, वो आदमी के रूप में थे, जो जानवरों के रूप में जंगचुक सेम्पा वगैरह आए थे, उसके ऊपर भी धप्पा धमसित होना चाहिए, फिर छस हो जाता है। लेकिन उल्टा करे तो जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसी को पीटने लग रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो, महापाप। जिस गुरु ने तुमको ज्ञान सिखाया उस गुरु को पीठ के पीछे गाली मार रहे हो, महापाप बन जाता है। दो तरफ से समझना है ना। और जिस जंगचुक सेम्पा जानवर का केवा लेकर आए हैं, उन जानवरों को सामान्य जानवर की तरह समझते हो, वो फिर पाप हो जाता है। ये होता है थुम्बुंग की जी बोलता है। अब यंतन की जी बोलते हैं। देखिए यंतन का जी क्या है? संजय छुए गेंदुन, संजय स्त्री रतन, संजय चुंदन आप जानते हैं। संजय चुंदन का छुए है। गेंदुन जो संजय चुंदन के छुई के ऊपर जाके घूम जमलिंग करके तो कोई जंगचुक सेम्पा बना हुआ है, कोई जावा गेलों बने हुए, सब है। उनके प्रति आदर भाव से धप्पा धमसी रख के उनको सुन करके, उनकी बातों का सुन करके, उनका आदर सत्कार करके, दान वगैरह क्या देना तो सब दे करके साफ मन करेंगे तो गेवा है। ऐसा नहीं करके क्या यार कुछ भी नहीं है, क्या है ले गिंडे, जो करते रहो वो करते रहो, छस छस ऐसे ही है।
केंद्र ऐसा है बोले उसका पूर्वादर्शी करेंगे ना पाप हो जाता है। यहाँ 2-2 बार सीखना है ना। तो इनमें से कह रहे हैं कि इस तरह से गेवल मीगे नमगा छेम्पो के देवे गेवा चोला चुमरा जी, इस तरह से जो है हमेशा और उसके प्रति विचारधारा और पाप को नहीं पुण्य को नहीं काट सकने वाला पुण्य, और बुद्ध और माता पिता और जितने भी जंगजू संबा कह रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा और आस्था रखना धर्म है। समझ गया ना। इसके उल्टा करके हमेशा पाप कार्य करना, पाप कार्य करने के लिए विचार करना और पाप ऐसा करना कि उस पाप को काटना ही मुश्किल हो गया पुण्य से, इस तरह करना। और कंचुक सुन को पूर्वा तपसी करना, निंदा करना, अपने माँ बाप का सेवा नहीं करना, है ना जी। और जंगचुक संबा सबका पूर्वा तपसी करना, निंदा करने वाला वो पाप हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो उल्टा करके उसके प्रति धप्पा धमसी करके वो करेंगे तो छस बन जाता है। इसमें से कहते हैं इन दोनों में से पुण्य का कार्य करो तो वो पुण्य महापुण्य हो जाता है। जो इन 5 में से जो पाप का कार्य करेगा तो महापाप हो जाता है। हे राजा, तुम्हें महापाप नहीं करना है, पुण्य करना है, तो पुण्य को करो और पाप को मत करो। पता लग गया ना जी, यही कह रहे। अब उसके बाद 43 श्लोक पर पहुंचे हम लोग। तो स्टैंजा नंबर 43 है। लेंसा संगे चुनी न्यूंगोशी रोजुर जीजी गंगी लुंगमेंटर देजिन दिग्बे लेनी चुंगो यांग गेवे चावा यांगला चैम्बरन बोलते हैं। यहाँ कहते हैं कि देखिए धर्म का कार्य और पाप का कार्य, एक बूंद छोटा सा पाप का कार्य हो जाए तो पाप का कार्य हो गया, हुआ कि नहीं। छोटा सा अगर धर्म का कार्य करे तो शुद्ध मन से धर्म का कार्य हो गया। अब हमको करना है धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य, पाप के कार्य को करना है। क्योंकि यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से थोड़ा सा नमकीन पानी, खारा पानी, छीगचो की पानी की तरह जो पानी है ना, थोड़ा सा जो है छीगचो की तरह जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उस थोड़े से पानी से बहुत ज्यादा स्वाद पानी को जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। कहने का मतलब अगर आपके अंदर पुण्य बहुत कमाया है, पूर्व जन्म में कमाया है, अभी जन्म में किया है, केवा गोमा में पुण्य साक्षी किया, केवा अभी में पुण्य साक्षी किया, और पुण्य का जो सागर जैसा आपके पास कमा लिया है, तो वहां आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी छोटा पाप हो जाता है ना, वो छोटा पाप अनजाने में हो गया, तो छोटा पाप हो के अनजाने में हो गया तो वहां डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सतर्क रहना चाहिए कि मुझसे छोटा पाप अभी हो गया, बाद में नहीं करूंगा। क्योंकि छोटा सा पाप सागर रूपी पुण्य को, पुण्य रूपी अमृत को, छोटा सा पाप जहर रूपी एक बूंद उस अमृत को जहर में नहीं कर सकता है। समझ गया ना। बहुत ज्यादा पुण्य कमाया हो तो उसमें छोटा सा पाप जो है उसको क्या के अमृत रूपी जो पुण्य है ना उसको खत्म नहीं कर सकता है। उसी तरह इसका उल्टा जाओ, पाप किया बहुत ज्यादा सागर की तरह, बहुत ज्यादा पाप किया और पुण्य कमाया एक बूंद जितना, और एक बूंद जितना पुण्य से वो सागर रूपी महापाप भी खत्म नहीं हो जाता है। यहाँ वहां करना होता है। दिक्पा छेम्बो लेना, गेवा छुंचुंग की दिक्पा भी खत्म नहीं हो जाता है। दिक्पा छुंचुंग लेना, गेवा छेम्बो लेना। अब गेवा छेम्बो होगा, दिक्पा छुंचुंग होगा तो वो छोटा सा दिक्पा गायब हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए बोलता है कि जिस प्रकार थोड़ा सा नमकीन पानी, खारा पानी, थोड़े से पानी से जो है निर्मल शुद्ध जल जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना ही पूरी गंगा नदी के जल को नमकीन बना देगा, उसी प्रकार थोड़ा सा पाप कर्म से भी जो है थोड़ा सा ही गेवा का नष्ट हो जाता है, पूरा गेवा का नष्ट हो जाता है, नहीं होता है, बोलता है पूरा गेवा का नष्ट नहीं होता है, बोलता है थोड़ा सा गेवा का नष्ट। इसलिए ना कि पूरा गेवा का नष्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पाप आने पर आपको जानना चाहिए कि थोड़ा पाप हो गया, कल से मत करना शुरू किया। जो छोटा सा गेवा आपने, छोटा सा पाप से आपने जो ढोल दिया है, उस गेवा को कल दोबारा वापस लाओ और उसको गेवा को और मजबूत बनाओ, बोलता है। मतलब छोटा सा पाप से बहुत बड़ा गेवा नष्ट नहीं होता, बोलता है छोटा सा ही गेवा नष्ट होता, बोलता है। इसलिए डरने की भी आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि पुण्य का काम ज्यादा करो, पाप का काम कम से कम करो, इसको बता रहे हैं। जैसा कि थोड़ा सा नमक वाला पानी गंगा नदी को पूरा नमकीन नहीं बना सकता है ना। गंगा नदी अमृत की धारा है, उसमें से एक बूंद पानी पूरा गंगा नदी को थोड़ा नमकीन बनाएगा, थोड़ा से एक बूंदी बनाएगा ना। इसलिए कभी कभी अनजाने में छोटा सा पाप हो जाता तो वहां भी डरना मत, बोल रहे राजा को। फिर लेकिन उसको गेवा करके उसको मिटा दो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल पाप नहीं करेगा वो तो मुश्किल होता है ना।
तो पाप का कार्य कम से कम, गेवा का कार्य ज्यादा से ज्यादा करो बोल रहे, ऐसा बोल रहे। अब इसके बाद आप गोदांग जोदांग नोसेम मुक्पादांग न्यूदांग देला ड्यूदांग 태선데 डिपा नापो दिदा गेबे नोर ठोकबे चंगुन लग चंब्रम जो बोलते। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो पंगम भोपाल जी कह रहे हैं कि गोदांग बोलते हैं। गोदांग का मतलब है कि चित्त में अशांति, सब में अशांति हो जाना। जैसा अभी एक मोबाइल का आवाज हो तो सब अशांत हो गया ना, मेरे से भटक गया ना सबका मन। ये व्यापा का मतलब स्वयं विचलित होना, स्वयं में हुआ तो व्यापा बोलते हैं, स्वयं विचलित होना व्यापा। जिंगवादां गपा नहीं होता ना, व्यापा मतलब व्यापा, स्वयं में अशांति हो जाना, गपा बोलते हैं, गोदांग बोलते हैं। स्वयं जैसे मैं बम कर रहा हूँ, किसी ने वहां पटाखा मार दिया, मैं ऐसा हो गया, मेरा मन भटक गया ना, ये गपा है, गपा मतलब मन विचलित हो जाना, मन हिल जाना, मन में अशांति आ जाना, गपा एक, ये गपा बोलते हैं। अब ग्यप्पा बोलते हैं, ग्यप्पा। हम लोग पहले खंबाओं के साथ पढ़े हैं ना, हम लोग जप्पा बोलते हैं, अब लोग ग्यप्पा बोलना चाहिए। पश्चाताप करना है, कोई खराब काम करने पर दिग्पा बोले तो बाद में वो मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ग्यप्पा था ना, वो ग्यप्पा धंग बोलते, दो वाला ग्यप्पा धंग है, ग्यप्पा नौसम धंग बोलने से अपने फायदा के लिए किसी को हानि पहुंचाने का विचार, नौसम अपने फायदा के लिए किसी को हानि पहुंचाने के विचार, नौसम धंग से। मुक्पा दांग बोलते हैं, चौथा है ना मुक्पा दांग, मतलब मन ऐसा सुस्त हो गया कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, पूरा अंधेरा से छा जाता है, कुछ भी करने का मन, अच्छा भी करने का नहीं मन लगा है, बुरा भी काम करने का मन, मतलब स्वयं को आप साफ रख ही नहीं सकता है। कुछ अजीब है, जैसा कि गंदे मौसम की तरह है। जब गंदा मौसम होता है तो आकाश में काले बादल छाया हुआ है, कुछ ऐसा थमथम जैसा, कुछ दबाया जैसा, कुछ अंधेरा जैसा दिखाई देता ना, कुछ भी नहीं करने का मन नहीं आता, उसको मुक्पा बोलते हैं, मुक्पा दांग। नित दांग मतलब नित तो पता है, सो जाना, 24 घंटा सोना, सोने का कोई सीमा है ही नहीं है। कल शाम के 7 बजे से सो रहे हो, आज दिन का 12 बज गया फिर भी सो रहा है, और दोबारा शाम के 7 बज रहा है फिर भी सो रहा है, बस सोने का ही मन कर रहा है। नित दांग बोलता है। ये सब दुश्मन है बोलते हैं, मतलब ये 4-5 चीजें गिना है ना नित दांग से। धपाला डिम्बा दांग मतलब जैसा धपाला डिम्बा, धप्पा 2 तरह का होता है। एक तो मुझे खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, ये धप्पा है। दूसरा धप्पा वो कीने वाला धप्पा, सेक्सुअल जो है ना, सेक्सुअल धप्पा, ये धप्पा बोलते हैं। उससे अति धप्पा ये भी ठीक नहीं बोलता है। उसके बाद थेसम, थेसम का मतलब थेसम जानते हैं ना, भ्रम में रहना। क्या बताया यार, किस में भ्रम में रहना, संघर्ष ऐसा बताया है लेकिन है कि नहीं है क्या पता है। इस रास्ते में जाने से जंचुक सेंबे गोफंग मिलता है, थरपा थमजी चेंबा मिलता है, सेम में देवा मिलता है, कौम में लेन पिटता है कि क्या पता है, संघर्ष हुआ कि नहीं भी क्या पता है, बोला कि नहीं भी क्या पता है। थरपा थमजी चेंबे लम संघर्ष के गोफंग मिलने का रास्ता सदर में है कि नहीं क्या पता, बोलते वहां थेसम करते रहना। ये 6 चीजें डिपा वहां बोलते हैं, ये सब डिपा मतलब जो अच्छी चीज है उसको पर्दे की तरह ढक देता है, इसलिए हम लोग का मन सामने रहता है, दीक्षित करता है, मतलब पर्दे की तरह ढक देता है। डिपो को दीदा गेवी नौर, ये जो 5 चीजें जो है ना, जो बताया ना, ये गेवा का नौर जो हम लोग साक्षी किया है, उस गेवा का नौर को ठोकने छपे कुल्ला छिमरा जो गेवा का नौर को ठोकसे करता है, बोलते हैं चोर करता है। उनको शायद बंद करना नहीं आता है, बंद करके देना। गेवे नौर है ना, गेवे नौर को ठोकसे करता है, बोलता है गेवे नौर ठोकने छमकुल लग छिमरम जो हो बोलता है। ये 6 चीजें जो है गेवा का नौर ठोकसे करने वाला चोर की तरह बोलता है। समझ क्या है ना, क्या क्या है वो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले जो मन विचलित होना, संबा यंगवा गपा बोलते हैं, संयंशी करना, उसको चित्त जो मन को अशांति बनाता है वो। दूसरा चित्त में पश्चाताप, गपा करना। और तीसरा जो है दूसरे के मन को उसको मारूंगा, काटूंगा, गाली दूंगा सोच करके नौक्सम करना। अब चौथा जो है मुक्पा, सब में कुछ करने का मन ही नहीं लगाना, अंधेरापन छा जाना। और चौथा 5वां जो है दोछा, नौर के प्रति दोछा, किसी गलत नजर से औरतों के प्रति दोछा ये। और 6ठा जो है थेतम, हरपा और संदेश और 6 गेंदुक में थेतम करना है कि नहीं है, सच है कि नहीं, इस तरह से थेतम जो है ये कहते हैं। ये 5 प्रकार और 6 प्रकार के आवरण जो डिपा है, अच्छे गुण आने को जो दीक्षित करता है, जिसको ढक देता है, ये 5 चीजें या 6 चीजें जो है
वो छस का जो नौर है हमारे अंदर थोड़ा सा जंचुक का सेम आया है, सोनम की सोच सच्ची छा छमे कुछ करने का सेम आया है, लामा गेवेशिन जलसी करने का सेम आया, जो भी उन सभी चीजों को खत्म करने वाला, चोर करने वाला महाचोर है बोलता है। इन 5 या 6 चोरों को अपने मन में आना नहीं देना चाहिए बोलता है, नहीं तो आपने जो जेवर कमाया है उसको भी चोरी कर देनी चाहिए बोलता है। समझ गए ना? सेम्बा यंगवा दोबारा बोलता सेम यंगवा, और ग्यप्पा पश्चाताप करना, दूसरों की हानि के बारे में विचार करना, मन के अंदर कुछ करने की मन नहीं आना, हमेशा नींद में सोए रहना, और नौर के ऊपर छकबा तकजिन, और औरतों के ऊपर छकबा तकजिन, और थारपादम थंजी छिंबेलम संग्यास और संग्यास की गोफंग के ऊपर थसम करना, ये सब चोर की तरह बोलता है। आपने जो पुण्य कमाया उसको चोरी करने का डर लेता है, आप कभी भी इसको नहीं आने देना होता है मन के अंदर। फिर आपने जो कुछ कमाया है, पुण्य सोनम कमाया है, वो सब जो है खत्म हो सकता है बोलता है। ये बहुत अच्छी चीजें है ना, इसको ध्यान देना। तो ये सभी दोष जो है ना, ये जितना भी सभी दोष जो है नफरत और इस संसार से मुक्ति होने, और क्या कहते हैं त्रिशिक्षा संजय चुम्बे ने लापा सुम बताया ना, लापा सुठिम की लापा, जो हमने दिक्पा पांशी किया, पाप को छोड़ करके पुण्य को कमाने का विचार कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत हम हमने सीखा है, स्वयं को तन को करना सीखा है, वो समाधि बोलते हैं, ज्ञान समतन वो। फिर ये दुनिया सब अनित्य है, ये सब माया स्वरूप है, ये सब झूठ मूठ का ऐसा है, सिर्फ जिंदगी चल रहा है, असली तो मन की शुद्धता है, आत्मा में जो है जो स्वच्छ पवित्रता का बुद्ध की ज्ञान है वो है, वो कि हमने कुछ सीखा होता है ना। इन सभी चीजों को नष्ट करने वाला ये 5 या 6 चीजें आपने बताया है, ये है बोलता है। तो इसलिए इस तरह के धन को चुराने वाला ये डाकू है बोलता है, चोर बोलता है, इन डाकुओं को मन के अंदर मत आने देना बोलता है। समझ गया? सुठिम समतन शरत है ना, शील समाधि प्रज्ञा, यही बुद्ध के 3 शिक्षा बोलता था ना। वो शील समाधि प्रज्ञा के संबंधित हमने जो यंजन जंक्शन किया है लमा के भी शिंगन और किसी गुरु बढ़िया गुरु से, वो सब चोर करने वाला ये कहते हैं। यंगवा और जपा और नौसम और मुक्बा और नीखुपा और दछा, ये चीजें है ना जी। मन का भटकना और पश्चाताप करना, हानि का विचार रखना, और मन में कुछ करने की भाव नहीं होना, हमेशा सो जाना, और जिम्बा और छकवा, इनको कभी भी मन के अंदर नहीं देना बोलते हैं। ये नहीं आए तो संगेस का टेम्पा आ जाता है सम में, वही सम दुलवा बोलता है। रंगी सम नहीं योंसु दुल तभी होता है जब इन 5 या 6 चीजों को आपके मन में नहीं आने देते हो। समझ गए? तो इस तरह से ध्यान करना बोलते। अब उसके बाद देवंग सोंदु ताकदांग टेम्पा तांग तिंगजिन शरप छेछो गानी दे देव मंचन जोचिक देदानी तोवंग शेजी चेमरो जुर्बाला बोलते हैं। अब उसके बाद जब इन 5 या 6 दुश्मनों को आप अंदर नहीं आने देने, तो आपके अंदर जो 6 और पुण्य का धन जो है सेम में बना रहेगा। सेम के अंदर ये सब यंत्रण आएगा, दत्पा धमसिक सुठिम समतन शरप, जो भी आपने गेवा साक्षी किया है सब अपने मन में रहेगा। मन में रहने के बाद उसके बाद सेम के अंदर तत्पा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तत्पा बढ़ जाएगा। तत्पा बढ़ जाएगा तो फिर प्रयत्न करने का कोशिश जो है जारी रहेगा। क्या कोशिश जारी रहेगा? छस करने का कोशिश, पुण्य कमाने का कोशिश, वो जारी रहेगा। वो जारी रहेगा तो फिर आपको डेनबा टेम्पो आ जाएगा। डेनबा क्या है? क्या क्या हमने छस सिखाया उसको नहीं भूल करके हमेशा याद रखना मन के अंदर। डेनबा समृद्धि संगेस का जो लफ्ज है उसको डेनबा करना। डेनबा अच्छा हो गया तो गम गमलेन करेगा तो गम गमलेन बहुत अच्छा हो जाएगा। गम गमलेन बहुत अच्छा हो जाएगा तो उस गम के ऊपर पता लगेगा कि संसार की हकीकत क्या है। संगेस ने कहा कि इस संसार में तिल के दूर जितना भी कोई रहने वाला चीज नहीं है, सब खत्म होने वाली है, वो आपको पता लग जाएगा। सब मिलम जुमाता हुआ है, कोई असलियत में है ही नहीं है, सब इंद्रधनुष की तरह है, आकाश की बादल की तरह ऐसे दिखाई देता है, देखने में सुंदर लगता है, बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है, हमारा शरीर ही नष्ट हो जाता है। मैंने कहा ना, तो ये सब भावना आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद है महाराजा, जब ये 5 दोष आपके अंदर नहीं आएगा तो थरपादन थमजी छिंबा संगेस की गोपंग, 2 तरह का गोपंग होता है छस करने से। एक छस करने से लादंग मीन गोपंग मिल जाता है, देवता और मनुष्य का जीवन मिल जाता है। एक उससे भी गंभीर बिल्कुल दक्षिण नहीं करके छस करेंगे तो संगेस का गोपंग मिल सकता है। जब तक दक्षिण थोड़ा थोड़ा छस करेगा तो उसका फल होता है, फिर मिलु रिम्बुचे आएगा, फिर लायुल में आएगा। लेकिन मिलु रिम्बुचे और लायुल में आना फिर दुख में आ गया ना, वहां भी जरा मरण दुख बुढ़ापा ये सब बीमारी सब कुछ होता है, देवताओं में भी होता है।
आया तो फल अच्छे के रूप में आ गया, वहां फिर गेवा भूल जाएगा तो फिर तो गया नलवा में घुस जाएगा, है ना जी, कहीं उल्टा गति में जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज संगेश का गोफंग मिलना है। किस लिए मिलना है? खमसुम खुरवा सिमजेन थमजी की दोनदू लोक कल्याण के लिए, संसार के सभी लोगों के कल्याण के लिए संगेश का गोफंग मिलना सबसे बड़ा लक्ष्य है नंगा संघे पास संघे चुमने के उसमें। इसलिए तो संघे चुमने ने भी 500 बार मनुष्य के जीवन में, 500 बार जानवर के जीवन में रह करके स्वयं साक्षी किया कि मुझे संघे होना है, संघे होने पर ही संजन थमजी को फैंटोक्षी करेगा, नहीं तो दूसरा फैंटोक्षी नहीं करेगा। अब संगेश के गोफंग कैसा मिलेगा? धप्पा चंगमा हो तो फिर संगेश के छिस में जो है विश्वास आएगा, धप्पा चंगमा हो तो फिर श्रद्धा आस्था चंगमा हो तो ले गुंडे में विश्वास आएगा, जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल पाओगे बोल के विश्वास आ जाएगा, संघर्ष में विश्वास आ जाएगा। संघर्ष में विश्वास आ जाएगा तो संघर्ष के छोस को सुनोगे तो उसको मन में रखोगे तो गम जमन करोगे, ये विश्वास धप्पा है, समझ गया? ये धप्पा बढ़ जाएगा मतलब। उसके बाद चंडू, जब धप्पा आ जाता तो चंडू आएगा ना, वो आज तो मैंने नहीं किया, चंडू मतलब पुण्य का काम करने का चंडू, सेवा सक्ष करने का चंडू, पुण्य कमाने का प्रयत्न, वो चंडू आ जाने के बाद फिर डेम्बा आ जाएगा। हाँ, भगवान बुद्ध ने दिक्पाची अंगेजा शिंगेवा पंचुन सोपराची रंगे सन्नी योंसो तो देने संगे डेम्बा हूँ, ये ऐसा कहा है। हाँ, अपने स्वयं को तुलसी करने के लिए पाप कार्य नहीं करना चाहिए, पुण्य का कार्य करना चाहिए। ये हमेशा आपको ढंशे करेगा, समृद्धि में आएगा, आपके याद में आएगा, तो फिर गलत काम करने का बात ही नहीं बनता है, वो डंपा तंपो हो जाता है। डंपा तंपो होने के बाद फिर गम नहीं करेगा तो डंपा तंपो है ना, आसानी से गम नहीं कर सकेगा। ना भविष्य ना भूत, वर्तमान में रहना है, वर्तमान में स्वयं को जम्मू करके रह सकेंगे आप, वो समतन तंपो हो जाएगा, ध्यान गम में अच्छा हो जाएगा। तो मैं कहने जा रहा था, देखो तो घूम जमलेन अच्छा आएगा, जब घूम जमलेन अच्छा आएगा तो फिर तो धर्म में सबसे श्रेष्ठ हो गया, उसको धर्मोत्तर बोलते हैं। छस का जो है, जो असली भाव जो है आ जाएगा, वो आ जाने पर शरफ आ जाएगा। शरफ का मतलब इस दुनिया का स्वभाव क्या है, सब अनित्य है, जन्म होने के बाद मरना ही है, कमाने के बाद गंवाना ही है, मकान बनने के बाद गिरना ही है, एक दूसरे के साथ मिलने के बाद बिछुड़ना ही है, मरेंगे तो हमारा शरीर और मन ही बिछुड़ जाता है, तो दूसरों को तो क्या कहना। ये सब ज्ञान आ जाता है अंदर, है ना। ये सब ज्ञान आने पर बोलता है कि हे महाराजा, बोलते हैं आप से इसके ऊपर आप प्रयत्न करो, बोलता है इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो, बोलता है, तो आपके अंदर जो छस का नमलेन जो है खूब बढ़ के आएंगे, बोल रहे हैं। अब यही जो श्रद्धा है, प्रयत्न है, क्या कहते हैं, समृद्धि जो डेनबा है, तिंगिजिम जो समाधि है, गोमजमलेन है, और जो शरद है, और धर्म में सबसे उच्च है, इसको बार बार नमलेन करेगा ना, बार बार नमलेन करेगा तो ये तोक्ष हो जाता है, बल की तरह ऐसा शक्ति आ जाती है, बोलता है अंदर से कि आपको दूध का वर्षित लग ही नहीं सकता है, त्वचा ठाठा वजल जो है आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। इस तरह से हो जाएंगे, तो इस तरह से होने पर उससे भी आगे बढ़ करके आपका मन में इतना स्थिरता आएगा, इतना मजबूती आएगी कि आप सिर्फ आगे ही आगे बढ़ना है, पीछे हटकर नहीं आना है। बस जंगजू सिंबा के साथ निबा सुंबा को क्रॉस करके संगस की गोफंग तक जाने का रास्ता पूरा क्लियर हो जाता है, बोलता है। इसलिए बोलते हैं दत्पा तोंडू डनबा तिगेजिन शरप, इसका जमलिंग करना चाहिए, बोलता है। यही बाद में तोप्स हो जाता है, बोलता है, बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। यही बाद में वांगो हो जाता है। वांगो मतलब इंद्रिय, ये फप्पा का इंद्रिय है, ये छुस्पा का इंद्रिय है। हम लोग का इंद्रिय तो मिकी वांगो, इससे रूप दिखाई देता है ना। ये दत्पा वगैरह चंडी वगैरह जब इंद्रिय के रूप में आता है, ये छुस्पा का इंद्रिय, ये मजबूत होने पर हकीकत दिखाई देता है, ज्ञान दिखाई देता है। जैसा आंख से रूप दिखाई देता है, उसी तरह ये दत्पा चंडी वगैरह दलबा वगैरह शरब से जो है बुद्ध का ज्ञान दिखाई देता है। इसलिए इसको भी वांगो कहा गया है, समझ गया ना। फिर ये वांगो हो जाता है, बोलते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि देवा गोंजन जोचे, इसके प्रति आप प्रयत्न करना, इसका नमलन आप ज्यादा से ज्यादा करना। गोंजन जोचे तेदाग्नि तोमगंग वेजी चेमरो जुर्वाला, यही बात में बन करके बल बन जाता है, इसमें इंद्रिय बन जाता है। वही जो है दुनिया के धर्मों में सबसे ऊंचा चोटी जो है, यही श्रद्धा, प्रयत्न,
स्मृति याद करना, तिंगेजिन समाधि और शरब जो है, यही जो है सिटे सेमोला ठीक रहे से तनी या दोने संगे की गोपंग तो है, वहां से आगे जंक्शन से मिसाल में जाना है। इसलिए जो है इसका आप जो है ध्यान देना, इस पर जो है आपको नियमन करना चाहिए, बोलते हैं महाराज को ये बता रहे, समझ गए ना ये। उसके बाद नागा चिदुक डालंग देजिंदु लेने दागरे जाले मंदेशे तेतर यंग सेंबानी देरी निंद्रे होने जग में जरूर बोलते हैं। जग में जरूर मतलब अहंकारी नहीं होना बोल रहा है, अहंकारी नहीं होना, हमेशा एकदम तंगम में रहना, एक रस में रहना, रजम में रहना, स्वयं को आगे ऊपर नीचे नहीं करके एक बार सम रस में, एक बार रजम में रहना चाहिए बोलता है एकदम। किस चीज में? जिस प्रकार से है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी जीव, व्यक्ति जो व्याधि बोलते हैं, व्याधि का मतलब क्या होता है? बीमार होना। जरा का मतलब ये घावा बोलते हैं ना, जरा को, वो है बुढ़ापा होना। मरण, मर जाना, मर जाएंगे ना, एक दिन सब मर जाएंगे ना, मरण। एवं प्रिय वियोग, जब हम किसी को चाहते हैं बहुत, उससे जब बिछुड़ जाते हैं ना, बहुत दुख होता है ना, ये दुख है बोलते हैं। ये प्रिय क्या है? दुख ये है ना गा छी, ना मतलब बीमार होना, गा मतलब बुरा होना, छी मतलब मृत्यु के ऊपर देना, दुखदान मतलब जो हमें प्रिय लगता है उससे बिछुड़ जाना। धांग देश जिंदु, ठीक उसी तरह ले में दाग्र जाने मंदिर से तेतरा यंग सेंबानी बोलते हैं। उसी प्रकार जो है कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले जन्म में कुछ गलत किया होगा, इसलिए उस दुख के फल के रूप में अभी कुछ अनहोनी घटित हो रहा है, तो अपने द्वारा किया गया है, कोई किसी दूसरे ने बनाया नहीं है, हमने खुद किया है, उसी का फल हम भोग रहे हैं, ये समझना चाहिए। उसी प्रकार कर्म को स्वीकार करना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि कर्म से कोई भी मुक्त नहीं होता बोलता है। क्या बोलते हैं बताए? ले दाग्र जाले मंदिर से तेतरा यंग से, क्योंकि जो हम लोग भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, तो पहले कुछ अच्छा पुण्य किया होगा, उसके फल में हम लोग को सुखी आ रहा है, देवा आ रहा है। दुख हमको दुंगा आ रहा है, तो पहले हमने कुछ गलत काम किया होगा, दीपा साक्षी किया होगा, उसका फल के रूप में हमको दुख आ रहा है। तो कहते हैं कि देवतरा यंग जी, क्या सब कुछ जो हमारे साथ घटित हो रहा है, हमारे साथ बीत रहा है, वो कर्म का फल है बोल के हमेशा हमेशा अपने मन में सोचो बोलते हैं। तेतरा यंग सिंबानीस गोने जंग में जो बोलते हैं। तो ऐसा बारंबार जो मन में सोच करके जो है अपने आप में घमंडी नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया वो किया बोल के, ऐसा घमंडी नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे फल मिल रहा है, उसको शांत चित्त से, आराम चित्त से चुपचाप उसको अपनाओ बोलते हैं। सुख है तो सुख है, बस चुपचाप रहो, दुख हो तो फिर ठीक है चुपचाप रहो, रो मत, सुख हो तो नाचो मत, दुख हो तो रो मत बोला ना, ये सबसे बड़ी दंगा है। तो कहते हैं कि गोने जग में जो मैंने ये किया वो किया, इसलिए मुझे दुख नहीं है, इसलिए सुखी है हूँ बोल के अभिमान मत करना बोलते हैं। ये जिक्र के अंदर बोलता ना, मैं नहीं होता यार, इस घर में कुछ होना ही नहीं था, मैं अकेला हूँ, खुद कमाया, सब लोग मेरा खा रहा है, मेरा किया हुआ खा रहा है, ये है वो है बोल के बोलते हैं ना घरों में। वो अभिमान मत करो बोलता है। हो सकता है पहले जन्म में उसने कमाया, आप खाया हो, अभी आपको कमा के उसको देना पड़ेगा ना। ये लेकिन ऐसा चलता है यार, मैंने कमाया, मैंने किया, सब कुछ मेरा ही खा रहा है परिवार में, बोलते हैं ना। तो पहले खाया होगा ना खुद ने, फिर तो अभी कमा के देना पड़ रहा है, बोलता है लेकिन देखो कोशिश करो, उस पर अभिमान मत करो बोलते हैं। समझ गया ना? तो इसलिए जो भी बीत रहा है हमेशा स्वयं को जो है यम्बाजी में रखो बोलते हैं। यम्बाजी मतलब एक तरह से रखो बोल रहे हैं। ये आएगा मुझे पता, मतलब अभिमान नहीं करना चाहिए बोलता है, तो ये बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, गलते थोड़ी थरपा वंशे ना यांगा ताला गोंपा निर्देश कांजा लोपरा ताबे लेक्चे जान थमचे नंबरा लिंबा मिजित देन बोल रहे हैं। मिजित देन यदि बोलते हैं कि गलते थोड़ी थरपा वंशे ना, हे महाराजा बोले अपने मित्र को, हमको सुना, अगर आपको थोड़ी का गोपन और संगेश का गोपन सही में आपको चाहिए, और चाहिए भी है क्योंकि उसी से लोग का कल्याण होता है। एक राजा अगर लोगों का कल्याण करता है तो उससे बड़ी बात क्या है राजा के लिए? वो धर्मराज बन जाता है, छगल बन जाता है ना। तो ये कह रहे हैं कि गलते अगर आपको स्वर्ग और
और क्या लादंग में गोफंग स्वरक और अगर थरपा थमजी छिंबे गोफंग भगवान बुद्ध का जो गोफंग जो है वो आप चाहते हैं तो यंगदा ताला गंबा नित्य जो बोलते हैं यंगदा पेतावा जो असली दृष्टि है असली नमलन है उसका प्रयत्न करो बोलते हैं उसको समझो बोलते हैं असली चीज क्या है यंगदा पेतावा क्या है इस संसार में हकीकत क्या है वास्तविकता क्या है असलियत क्या है उसको जानो बोलते हैं गंबा नित्य जो उसको गमशे करो उसका नमलन करो बोलते हैं कंजा लोपरा ताबे लच्चे जंग हमसे नंबरा मिंबा मिजिट देन से अगर आपका आचरण ठीक है आपका चलम ठीक है आदत ठीक है आचरण ठीक है लेकिन आपका तवा उल्टा है तवा उल्टा क्या है जैसा भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में सब कुछ अनित्य है कोई रहने वाला नहीं है आपने नित्य सोच लिया हमेशा तक सोच लिया शरीर को बताया हमारा शरीर को अपवित्र है मिथंगवा का ये गंगू है बोला उसको आपने चंगमा सोच लिया है ना और स्वयं जो है मिथक हमेशा गिरशी करता है एक दम में रहता है इसलिए तो हमारे अंदर एक दिन में 1000-1200 विचार आता है सुबह से आप गिना अपना विचार को शाम तक कैसे आता है 1000-1200 विचार आता है उसमें 100 मिगेवा हो तो 50 जितना होता है कभी पूरा का पूरा मिगेवा होता है एक सेम मिगेवा का नहीं होता है ऐसा विचार होता है मतलब सेम जो बदलते रहता है अनित्य है संगे चंद्र ने कहा ये यंग तक तवा है और उन्होंने कहा कि संसार की जितना भी वस्तुएं हैं सब एक क्षण में नष्ट हो रहा है खत्म हो रहा है ये यंग तक तवा है इस तवा को नहीं जानेगा तो आपको थोड़ी का गोफंग भी नहीं मिलेगा संघर्ष का गोफंग भी नहीं मिलेगा लेकिन आदत बहुत अच्छा है झूठ नहीं बोलते हैं चोरी नहीं करते हैं सबसे सुंदर बोलता है लेकिन तवा सब उल्टा है छिंची लोपा है वो काम की चीज नहीं है बोलता है तवा भी यंग होना चाहिए समझ गए तवा भी यंग है ढंसा लोपरा तावे सेम चे चांग से ढंसा अगर लोपरा तवा हो तो उसका तवा जो है गलत है मितकपा को तकपा समझ के बैठता है निचांगवा को चंगमा समझ के बैठता है ताक में पा को दाक टुपा समझ के बैठता है दुमंगवा को देवा समझ के बैठता है सुख को दुख को सुख समझ के बैठता है बदलने वाला को नहीं बदलने वाला सोच के बैठता है आत्मा नहीं है सिद्ध नहीं है उसको आत्मा है समझ के बैठता है वो गलत हो जाता है बोलता है इस तरह से उल्टा तवा वाला होने पर अगर उसका आदत अच्छा भी हो तो उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है वो थोड़ी में भी नहीं जा सकता है संगेश की गोफा में नहीं जा सकता है क्योंकि ताला लोपा हो गया है ना जी थमजे नंबरा मिलबा मिजिर देन फिर भी वो व्यक्ति जिसका आदत अच्छा है आचरण अच्छा है लेकिन तावा लोपा है फिर भी उसका नमिन जो है नलवा या इदा में जाएगा बोलता है क्योंकि तवा लोपा है उसका आचरण सुधर जाने से कुछ फायदा नहीं होता है इसलिए तवा यंगदा होना चाहिए तवा यंगदा जो है क्या है पता है तवा यंगबा संजय का तवा क्या है पता है टेंडल है टेंडल टेंजिंग ढलोरा जुंगा घंगू बोलते हैं ना टेंडल है टेंडल का मतलब क्या है जितना भी संसार में वस्तुएं है ना खुद पैदा नहीं हुआ है अपने आप से पैदा नहीं हुआ उसमें ग्यूकेन है ग्यूकेन मैंने बोला ना हमेशा बोलता हूँ एक बीज है उससे आपको फसल चाहिए तो पहले बीज को डालते हो बीज से अगर सिर्फ फसल आता तो सूखा टेबल के ऊपर रखेंगे तो आना चाहिए ना थोड़ी आता है उसके लिए तो जमीन चाहिए कैन हो गया पानी चाहिए कैन हो गया खाद चाहिए कैन हो गया फिर वहां से पौधा उगेगा उसको स्प्रे करना चाहिए कैन हो गया बहुत कुछ जोड़ करके तब जाके बनता है ना जैसा हमारे मनुष्य का शरीर खुद ही थोड़ी आता है माता पिता का सहवास चाहिए फिर उसके अंदर ये खाना ये बहुत होता है ना ग्यू कैन सब जुड़ा होता है ना ग्यू और कैन से ये सब दुनिया की उत्पत्ति हुई है उसी तरह ग्यू और कैन जब खत्म हो जाएगा ना फिर दुनिया खत्म हो जाता है छिनम थमजी जुले जुम तेजो देशेंशिक वेसु जुले बोकबा गाइंबा केजोंग छेंबो देकेसु हे धर्मा हेतु प्रभवा हेतु तेषाम तथागतो एवद तेषाम चेयो निरोधा एवं वादिमा शर्मना इस संसार में जितना भी चीजों की उत्पत्ति है सब व्यू और कैन हेतु और प्रत्यय से जोड़कर बना हुआ है वो हेतु और प्रत्यय जब हो तो सब दिखाई देता है और व्यू और कैन हेतु प्रत्यय जब खत्म हो जाता है तो सब खत्म हो जाता है इसको भगवान संगे चुंगने ने जाना इसीलिए एवं वादिमा शर्मना ऐसा ही भगवान बुद्ध ने उद्देश्य में कहा गया अगर उसको उसी तरह समझे ना वो यंग तक तवा है तो फिर बुद्ध ने कहा कि 4 प्रकार की चीजें बोला कि यहाँ लोग गुमराह हो जाते हैं कहते हैं कि हमारा शरीर का स्वभाव जो है वितंगवा है अपवित्र है उसको पवित्र समझ के बैठते हैं तवा लोपा हो गया गलत पहचान लिया शरीर को बहुत साफ सुथरा है समझ के अंदर खोल के देखो तो रहने लायक नहीं होगा सब क्या भरा होता है हमारे शरीर में खून पीप हड्डी मांस उसके अंदर और खोल के देखो तो क्या 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 कुछ है ही नहीं है शरीर
लेकिन बाहर से लिपाई किया होता है मीट का, फिर सोचते हैं शरीर है, फिर उसके ऊपर हम लोग आरोपित करते हैं, गहना डाल देते हैं, क्रीम डाल देते हैं, क्या क्या डाल देते हैं, वो सब दिखावा है। और सोचते हैं यार कभी भी नहीं मरूंगा, हमेशा मैं सुंदर रहूंगा, सोचते हैं हमेशा क्या सुंदर रहेगा, जब समय ढलते जाएगा तो वो मृत्यु की ओर नजदीक है। अगर शरीर को संगमा सोच के बैठेगा तो लोक पेतावा है, संगमा नहीं है मितंगमा सोचेगा तो यंग पेतावा है, समझ गए। उसी तरह सेम बदलते रहता है, सेम मितकपा है, इसमें कई विचार आ जाता है। अब सेम को तकपा है समझ के बैठेगा तो वो लोक पेतावा है, मितकपा समझेगा तो यंग पेतावा है। असली दृष्टि यह है, भगवान बुद्ध ने इसके। उसी तरह हमारा जो फीलिंग है, सोच विचार है ना, कभी कभी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, आज तो मैं बहुत सुख हूं, उसको पता नहीं कि दूसरे क्षण में फिर दुखी होना है। तो संसार की जितना भी सोच है ना वो दुख ही है वास्तव में, संगेश ने बताया। अब उसको हम सुख बोल के बैठेंगे तो लोक बेतावा है, वो भी दुगना है सोच के बैठेंगे तो यंगक बेतावा है, असली दृष्टि है। और जितना भी संसार में वस्तु है, छोटे से कण से लेकर के रीढ़ गर्भ तक, सुमेरु पर्वत सब झिकझिक करने वाला है, सब खत्म होने वाला है। लेकिन हम लोग जब नया नया घर बनाते हैं तो सोचते हैं यार ये तो कभी खत्म नहीं होगा यार, ऐसा सोचते हैं, खत्म होगा पता है, लेकिन असलियत में पता नहीं है कि मेरा घर को नुकसान ना हो, मेरा घर ना गिरे, ये है गलत विचार है ना। घर को तो गिरना ही है बनाने के बाद, नुकसान तो होना ही है, पुराना तो होना ही है, तो नहीं होना सोचना गलत तावा है ना। वो यंग तावा जब आ गया आदमी में, तब जाके ये यंग तावा के साथ छस यमलेन करेंगे ना, वो त्वरित में ले जाएगा और बाद में संगेश की गुफा में भी ले जाएगा। इसलिए मैंने इसको ज्यादा आपको डिटेल में बताया, समझ गया ना, यह है। अब उसके बाद इसका विस्तार से आप व्याख्या करेंगे तो नीचे बता रहे हैं, जो पीछे बोला उसका व्याख्या मैंने अभी कर दिया। अभी जो बता रहा था वही चीज यहाँ बता रहा है, जो अभी बताया ना मैंने। कह रहे हैं कि मनुष्य को ना मनुष्य तो वास्तव में दुखी है बोलते हैं, दुखी प्राणी है बोलते हैं। मनुष्य क्या है, सभी जीव जंतु वास्तव में क्या है, हकीकत में दुखी है बोलते हैं। अमीर हो तब भी दुखी, गरीब का तो कहना ही क्या, राजा हो तब भी दुखी है ना, रंग का तो कहना ही क्या, समझ गया ना, सब दुखी है। राजा, रंग, मंत्री, संतरी जो भी है सब दुखी है। वो सिर्फ दिखाने में लगता है। हम लोग अपना विचार बनाए, वो तो बहुत सुख होगा यार, वो अपने आप जानता है कितना सुखी है, दुखी ही होता है। कोई इस संसार में ऐसा प्राणी नहीं हुआ कि जिसको धुमाल नहीं है, छोटा बड़ा सबको धुमाल है। इसीलिए तो संघर्ष में उसे जाना, इसलिए तो रात पात छोड़ करके सत्य की खोज में निकला। उस सत्य की खोज में निकल करके जो उनको समझ में आया वो हमको बता रहे हैं। ये बुद्ध की अमृत वाणी जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनते रहो बस, समझ गए। यह तो कहते हैं कि मनुष्य जो है वास्तव में जो मनुष्य जो दुखी है, मितक बोलते हैं, अनित्य है, नष्ट होने वाला है, क्षण भंगुर है, दूसरा क्षण में नष्ट होने वाला है। निरात्मक बोलते हैं, तात्मेता, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा है बोलते नहीं मरने वाला है, हमेशा रहने वाली, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। मितंग रिपराजी और अशुद्ध है, अपवित्र है, ये बताया ना। इसको आप जोड़ना पड़ेगा। जो हम लोग सोचते हैं संसार के रूप में, वो सब विधेवा है, वो सब दुख है, वो दुखी है ना। जो मन है वो अनित्य है, जो शरीर है वो मितंगवा है, मितंग रिपराची। जो चार चीजें इससे पहले बताया ना, वही यहाँ दोबारा बताया। इसको कहते हैं डेम्बा नेवरा शक्मा नमचेनी छिंची लोकजर तावा फुंगचोरवास। इसको कहते हैं डेम्बा निर्जाशी बोलते हैं। डेम्बा निर्जाशी युमपति पढ़ते समय लमानी को बोलते हैं डेम्बा नेवरा शिवाजीने लुई डेम्बा नेवरा शबाता थोड़ा डेम्बा नेवरा शबाता सेक डेम्बा नेवरा शबाता छी डेम्बा नेवरा शबा हो बोल के आता ना युमपति में। ये डेम्बा नेवरा शक्बा है। डेम्बा नेवरा शक्बा क्या है? हम लोग गम करेंगे तो अपने शरीर को देखो, है क्या चीज है ये शरीर, सिर से लेकर पैर तक। जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं अंदर जाके, कभी गम बचाओ तो अंदर दिखाए क्या, ये सब बाहर से ये जो है मांस है, अंदर से हड्डी है, फिर जोड़ लगा हुआ है सबको। जैसे बिल्डिंग बनाते समय अंदर से सरिया डाला, फिर सीमेंट मसाला डाला, एक एक को जोड़ा, बना करके बिल्डिंग बहुत सुंदर बनता है। बनाते समय कैसा बनता है बिल्डिंग, देखा ना, उसी सिस्टम से हमारा शरीर बना हुआ है ना। कॉलम की तरह ये हड्डियां है, प्लास्टर की तरह ये मीट का बाहर से लेप है,
है ना। फिर अंदर जहाँ सेफ्टी टैंक, जो टॉयलेट में जो सेफ्टी सिस्टम होता है ना, वही किडनी से पेशाब का सिस्टम है, लीवर से दूसरे का सिस्टम है, ये सब सिस्टम अंदर जोड़ जाड़ के रखा है। जब आपका टॉयलेट खराब होता है ना, उसी तरह ये हमारा टॉयलेट सिस्टम भी खराब होता है अंदर का। किडनी का बीमार है जी, ऑपरेशन, पथरी है जी, पेशाब बंद हो गया जी, उसको खोलने के लिए जाना पड़ता है, जैसे प्लम्बर खोलता है ना, ये सब वैसा का वैसा सिस्टम है, बिल्कुल नित्य नहीं है। फिर हम सोचते हैं यार हम इंसान है, कभी नहीं कमाना है, धमाना नहीं है, अपना नहीं, पुण्य किसने देखा, मौज करो, जो भी करो, गलत विचार है ना। मतलब कहने का मतलब लुई टेम्पा न्यर्जा बोलने से अपने शरीर को मिचंगवा है हो बोल के जान करके इसके प्रति ज्यादा तकजीम नहीं करना, लुई टेम्पा न्यर्जा। और थोड़ा टेम्पा न्यर्जा बोलने से इस दुनिया की जितना भी सोच विचार है सब दुख देने वाला, क्या मैं अच्छा सोच रहा हूँ कि बुरा सोच रहा हूँ, क्या उसको देख करके सोच को सुधार करके जो जितना भी सोच है संसार का सोच है वो दुखी है समझ के उसको जानना, थोड़ा टेम्पा न्यर्जा, थोड़ा टेम्पा न्यर्जा वो है। अब सेम टेम्पा न्यर्जा, सेम को देखोगे कहाँ है, सेम छाती में कि सिर में है कि पैर में है कि कहाँ है, सेम कहाँ है पता लगता है तो है। जब मैं हिलूं सोच तो हिल रहा हूँ, देखूं सोचा तो देख रहा हूँ, ये सेम कहाँ है, सेम को ढूंढो शरीर में कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन सेम है तो है, मिल नहीं रहा है तो है का मतलब पूरा स्थिर नहीं है, ये सेम भी मिथक टाइप का है। और एक एक क्षण में क्या क्या सोचते हैं हम लोग, बहुत कुछ, कभी अनाप शनाप अच्छा सोचते हैं, बुरे सोचते हैं, ये सोचते हैं। सेम को देखेगा, अरे यार ये सेम तो बड़ा, ये तो महाबंदर तो यह है, ये कूद कर रहा है, यहाँ कर रहा है, वहां कर रहा है, यहाँ तो सेम टेम्पो नहीं है ना, वो सेम मिथक पाया जाने का, तो सेम टेम्पा न्यर्जा। अब इस शरीर के एक एक पार्ट को देखो और बाहर के सभी चीजों को देखो आंख खोल कर, क्या ये हमेशा रहेगा, 100 साल के बाद ये बिल्डिंग रहेगा, देखो तो ये नहीं यार, ये तो दिन दिन में पहले तो बड़ा सुंदर था, अभी तो कुछ वहां से प्लास्टर निकला हुआ है, कहीं ये हिल रहा है, कहीं क्रैक है, दिखाई देगा ना, इसलिए पता लगेगा कि ये तो नित्य है ही नहीं है, इसमें तो कोई सॉलिडिटी हमेशा नहीं मिटने वाला चीज नहीं है। वो होता है 6 टेम्पा न्यर्जा। ये टेम्पा न्यर्जा है ना, इसको सती पठान बोल के बोलते थे उस समय, संगे चौमने के समय सती पठान बोल के गौम करना होता है। शरीर क्या है, देह है कि नहीं है, नहीं है जी। छोरवा क्या है, देह है कि नहीं है, नहीं है जी, है नहीं। सब का है कि नहीं है, नहीं है जी। ये संसार में क्या चीज क्या है कि नहीं है, नहीं है जी। नहीं है जी का मतलब हमेशा नहीं मिटने वाला नहीं है, मिटते रहता है लेकिन टेम्पररी है, समझ गया ना, है लेकिन जिक्ष करने वाला है, खत्म होने वाला है, चाहे जो भी हो। हमारा शरीर, हमारा स्वयं, हमारा घर, हमारा परिवार, रब से लेकर के छोटा सा धूल तक सब मिथक का सब नष्ट होने वाला है। इसीलिए तो शरद निंगो पढ़ते होंगे आप लोग, जोक में, ढा में, ढीर में, रो में, रेजा में, कुछ है ही नहीं है यार इस दुनिया में, है ही नहीं है, फिर भी है, कैसा है, मिलन भिमाता हुआ है। नहीं है, क्यों नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये जाना, हमेशा रहने वाला नहीं है मिलन जुमाता हुआ है, सपना की तरह है, जादूगर की जादू दिखाने की तरह है। और सबसे महा जादूगर कौन है पता है, हमारा सेंस है, ये जादू दिखाता है, जादू दिखा के है समझ के बैठता है, और यही है समझ के बैठता है, यही अपने आप से बनाता है, अपने आप गुमराह हो जाता है। सेंस समझ गया ना, ये यंग के टेम्पर ये बम करने का बात आ रहा है ना नीचे नीचे, इसलिए तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है वास्तव में दुखी है, अनित्य है, आत्मा नाम की चीज इस दुनिया में है ही नहीं है, शरीर जो अपवित्र है, इसको कहते हैं समृद्धि उपस्थान कहते हैं, टेम्पा न्यर्जा। टेम्पा को टेम्पो करके तत्पात हमसे रख के संगस ने क्या बोला है, क्या क्या नहीं है, उसको अच्छी तरह से जानना। उपस्थान न करने वाले व्यक्ति 4 विपरीत दृष्टियों के कारण विनाश को, अगर इस तरह से जो है टेम्पा न्यवरा माजक नामचीनी जो इस तरह के हकीकत को नहीं जानते हैं ना, वो छिंचलोपा हो जाता है, गलत रास्ते में जाता है। गलत रास्ते में जाके जो नित्य है उसको नित्य, जो अनित्य है उसको नित्य समझ के बैठता है, जो दुख है उसको सुख समझ के बैठता है, जहाँ आत्मा नाम है उसे आत्मा नहीं है वहाँ आत्मा है सोच के बैठता है, जहाँ पर मिसंगवा है, गंदगी है, उसको साफ समझ के बैठता है। जब वहां पर कुछ घटना घट जाता है ना, तब इतना दुखी होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है, उसका तो बस जीना ही आराम हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान उसमें नहीं है ना, इस ज्ञान को पहले से ही समझो बोलता है। समझ गए? तो ये बता रहे हैं, इसको कहते हैं टेम्पा न्यर्जा जी। कौम हमलन में यही करते हैं, संगे चुमने होते समय इसी के ऊपर कौम करते थे, लेकिन हम लोग के यहाँ कौम करने का सिस्टम आज ना किसी ने सिखाया ना किसी ने किया, तो ये सिखाऊं सोच रहा हूँ बाद में, जैसे जैसे लोग समझ जाएंगे ना, फिर घूम करना भी सिखाएं सोच के, मेरा उद्देश्य ऐसा है।
ताकि संगीत के टेम्पर मुझे को सूक्ष्म से जान सके। और उसके बाद क्या करें, जुंगने धामा हिंसे सुंदे था जुगतम डेनमिन जुगला धाने मिन धागला जुगनी नेते देशिंदु कुंको लमा शियंग तोंग तोंग जोस। ये थोड़ा बहुत ही सुनना कठिन है। ये जो अभी जो बातें आ रहा है ना, ये शरफ से संबंधित है। शरफ का मतलब है प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है असली ज्ञान। ये संसार है क्या चीज है, ये क्या चीज है, वो क्या समझाते हैं ना। तो वो कहते कि जो भगवान ने कहा कि भगवान संगीत चुनने ने कहा है कि बोल रहे हैं कंबोल जो अपने मित्र से, भगवान ने ऐसा कहा है कि रूप आत्मा नहीं है। अब यहाँ हमारे दूसरा हिंदुइज्म में आत्मा को मानते हैं ना, रूप है ना, रूप हमारा जो दुख है, दुख लुपो जो है ना, गो से लेकर कंपा तक आत्मा नाम की चीज कुछ है ही नहीं है बोलता है। तक माइन बोलता है, दुग्धा माइन बोलता है, रूप आत्मा नहीं है। और आत्मा रूप मान नहीं। उसके बाद क्या है कि धा जुग नहीं है, जुग धा नहीं है बोलता है। ये हमारा शरीर है ना, ये आत्मा नहीं है और आत्मा भी शरीर नहीं है कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिन्नत के तौर पर मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे खोलते रहेंगे, हर कहीं आता है संगेस के बारे मुझे में। और कहते हैं जुग दंग डेनमिन जुगला दाने मिन बोलते हैं, रूप में आत्मा स्थित नहीं है और आत्मा में भी रूप स्थित नहीं है। इस प्रकार से सर्वा जुग सर्वा दुषे दुजे नंबर शेपा है ना, सर्वा धा में धा सर्वा में सर्वा ला धा में धा ला सर्वा में दुषे धा में दुषे ला धा में धा ला दुषे में बोल के ऐसा जाना पड़ता है। युमपति के अंदर ये सब आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा नाम की चीज जो है, ना ही हमारा ये रूप है, ना ही हमारा जो सर्वा अंदर से हम लोग सोचते हैं वो है, ना ही जो हमारे हम में जो देखने की शक्ति जो दुशेष है उसमें है, ना ही हमारा सेंस है। बोलता है ये आत्मा नाम की चीज जो है वास्तव में तोंबा नित है, बोलता है जीरो है ही नहीं है। अगर आत्मा होता तो बोलता है कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा दिखाई देना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए। वो कभी फीलिंग होता ही नहीं बोलता है। ना जुग में सर्वा में दुशे में दुजे में नंबर शिपा में जो है कहीं भी आत्मा नाम की चीज नहीं है बोलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मरिपतिमुख में फंस जाते हैं। मरिपतिमुख में फंस जाके जो नहीं है उसको है समझ के बैठते हैं। नहीं है उसको है समझने पर दुखी वहां से होता बोलता है। जो नहीं है उसको है समझेगा तो वो जब नष्ट होगा तो दुख हो जाओगे ना। मैंने तो सोचा यार ये होगा, ये तो नष्ट हो रहा है, फिर दुख हो जाता है। आदमी दुंगल का जड़ जो है हम लोग है समझ के बैठते हैं ना, तब दुख हो जाता बोलता है। मैं हूं मेरा है, दुख का जड़ का है मैं हूं मेरा है। मैं हूं का मतलब मैं कभी भी नहीं मरूंगा सोचता है। हालांकि आपने शमशान में लाशों को जलाते देखा होगा, फिर भी नहीं समझा हम लोग। समझ गए? मैं हूं, मेरा भी है, मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, बैंक में 10 लाख रुपए है मेरे पास, और मैं हूं, मेरा है वो रुपए है, तेरा है, मेरा है, सब दुनिया के झगड़े हैं। लेकिन असलियत में नहीं है का मतलब यहाँ असलियत में नहीं है, सब खत्म होने वाला है सब कुछ। ले जुंदे है, कर्म है, फल है। कर्म करके फल आएगा तो बिना कर्म के फल नहीं होता है ना। लेकिन कर्म और फल भी मिलम गिमा ताबू है। जितना भी संसार का सिस्टम है, खरवा का सिस्टम है, सब मिलम गिमा ताबू है। ये संसार ही मिलम गिमा ताबू में चलता है। उस मिलम गिमा ताबू को जब हम समझेंगे ना, तब हमारे अंदर निंजे आ सकता है, जंबा आ सकता है, आनंद आ सकता है, इंसानियत आ सकता है। लोग बेवकूफ क्यों हो जाते हैं, मूर्ख क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं यार मैं हूं मेरा है। बगल में कोई आदमी है, आप पड़ोसी हैं, लेकिन आप दोनों का नहीं बनता है। मतलब उदाहरण, आप दोनों का नहीं बनता है। उस बगल में हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी बना रहता है। कोई एक्सीडेंट होके गुजर जाता है, यहाँ के लोग चाय पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, यार ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा करेंगे। फिर उनका कहीं पैसे का लोन देना होता है, लोन नहीं पूरा हो गया, फिर उनका घर नीलामी हो रहा है। ठीक है यार, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। कितना गलत विचार है। कल उससे डरो यहाँ आएगा ना, फिर वो क्या करेगा बताओ? उससे 4 गुना ज्यादा दुख तुमको आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा, तो फिर तुम क्या जाओगे? पहले से क्या सोच विचार रख के रखते हो? संगेस का तनबा रिम्पोछे में निंजे सेमजेन थमजे दुंगोल की क्यों सब कोई भी दुखी ना हो, दुख का जड़ा है तो वो भी समाप्त हो। यह मल्लम संगेस का सेमजेन थमजे देवादम देवी क्यों सेमजेन सबका सुखी हो, चाहे परिवार हो या ना हो, यहाँ तक कि हालांकि दुश्मन हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो,
कोई फर्क नहीं, कीड़े मकोड़े लामाही न्यावा इधर जितना भी प्राणी सब सुखी हो। संगे चुमने का दमगा है, सबके मन में ज्ञान की दीप जगे, सब में समता भाव आगे। कहा है ना, क्या बेकार में ऐसे थोड़ी ना कहा। क्यों कहा? क्योंकि संगीत को पता नहीं है कि ये दुनिया में वास्तव में कुछ है ही नहीं है, ये तो जीरो है, तोंगबांगित है। तोंगबांगित होते हुए भी सब ये मिलम जुमा की तरह, आकाश की बादल की तरह, टिमटिमाते हुए तारे की तरह, पानी की बुलबुले की तरह, इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। लेकिन कुछ कुछ क्षण में सब खत्म भी होते जाता है, फिर दिखाई देता है, फिर खत्म हो जाता है। हमारे से 100 साल पहले पूरा दूसरे व्यक्ति लोग थे यहाँ, हमारा पुनर्जन्म भी हो सकता है। लेकिन वो चैप्टर सब समाप्त होकर के हमारा चैप्टर चल रहा है। अरे हम कितने साल तक जिएंगे, 30 साल तक, 40 साल तक जिएंगे, हमारा चैप्टर खत्म, पूरा नया आदमी होंगे, मैं भी नहीं होगा, आप भी नहीं होगा। ये सपना नहीं तो क्या है? अगर आत्मा होता तो कभी भी नहीं नष्ट होने वाला, वो किसने देखा? बुद्ध कहते हैं है ही नहीं है, ना तेरा रूप में है, ना तेरा थर्वा में है, वेदना में है, ना तेरे संज्ञा में है, ना तेरे इंद्रियों में है, ना तेरे पैर में है, ना तेरे सिर में है, ना हाथ में है, कहीं भी नहीं है। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा से जो है अपना जिम्मा और आसक्ति को हटा दे, सेहत बन के, शुद्ध बन के, आनंद होकर के जी। तू भी जिएगा, दूसरे भी जिएगा, सब में कल्याण आ जाएगा। ये मतलब है यहाँ, समझ गए ना? तो यह मतलब है। तो मेरे को कहने का मतलब है कि ले जुंडे खेलंशी करना है। ले जुंडे को खेलंशी करके, उसको जान करके, और संसार की हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। वही शरफ है। संसार की हकीकत क्या है? सब तोंगबांगी है, मिथ्यात्व है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। इसीलिए तो हर एक इंसान में सुख शांति का माहौल बना रहे तो सबसे बड़ा चौस यह है, क्योंकि सभी लोग मरेंगे, सभी सुखी चाहता है। तो हम नहीं मरेंगे कैसा सोच रहे हैं? वो तो लोग पे दावा हो गया ना। मैं सुखी हो, दूसरा दुख हो, हम कैसा सोच रहे हैं? सबको तो सुखी चाहिए ना। तो ये हमेशा मन में रखना चाहिए। ले अपना गुरु, अपना गेवेशन, अपना माता पिता, सबके साथ प्रेम भाव, उसी के तरह समस्त जीवों के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। अगर आप अपना माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, गाली करते हैं, अपना गेवेशन का गाली करते हैं, तो उसको नंबर निम्बा बहुत खतरनाक होता है। समझ गया ना? अब और 5 मिनट लूंगा, एक स्टोरी बता के मैं खत्म करूंगा। रुकोगे? कहीं बाहर जाने की आवश्यकता तो नहीं है? बोलूं कि ना बोलूं? पता नहीं, जब मैं बोलता हूं तो मैं तो थकता ही नहीं हूं। अगर 6 घंटा भी बोले तो बोलते रहूंगा। ये मेरे को ये कहां से याद आया कि अपने गुरु और माता पिता का कुर्वातक्षी नहीं करना कभी। और सभियों को जो ज्ञान देने वाला जो भी हो, मिर्क्या हो या खेम्पो हो या रिम्बोचे हो, ज्ञान देने वाला आदमी ज्ञान देने वाला ही होता है। उस पर विश्वास करो। समझ गया ना? माता पिता का सेवा करो और दूसरों के माता पिताओं पर भी अपना माता पिता जैसा दुशे रखो, ऐसा ख्यालात रखो। तो यह है। अब मैं अपने गुरु या माता पिताओं को अगर कुर्बा तपशी करेगा, निंदा करेगा, तो उसका नमीन कैसा है? ये मैं बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। पिछले साल कोई नहीं होंगे, ये दोबारा रिपीट। जिसने सुना है उसको ज्यादा ही क्लियर पता लग जाएगा, जिसने नहीं सुना है वो भी पता लग जाएगा। ठीक है जी? ये संगे चुमलिंदे के काल में है। राजगिरी, नालंदा से 13 किलोमीटर इस तरफ राजगिरी नाम का एक शहर है। भगवान बुद्ध के काल में वो शहर बड़ा ही विकसित और बड़ा ही सुंदर और बहुत ही भव्य शहर था, क्योंकि भगवान बुद्ध जी का पदार्पण वहाँ उस जगह में कई बार हुआ। क्योंकि उनके शिष्यों में सबसे पहले राजा शिष्य जो थे, राजा बिंबसार जी थे, जो अजातशत्रु जी के पिता थे। मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले, अजातशत्रु और देवदत्त का नाम बताया था ना। उनके पिता जर्बो सुचेन्यंगो थे। उनका राज्य काल में वहां पर एक थोंगबा था, मतलब व्यापारी था। वो व्यापारी मतलब पति पत्नी, व्यापारी थोंगबा। तो उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर उन्होंने बड़ा शक्तिन किया, गेलोंग लोग को बुलाया, शक्तिन करके ये करके सीपा के पास गया, चेतुष के पास। बाद में बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा हो गया नहीं, वो जो है पत्नी जो है वो गर्भास्थ हो गए, वो प्रेग्नेंट हो गए। उनके मागुरे हर्षिस, उनके जो है पेट में बच्चा आ गया। बच्चा आ गया तो 9 महीना बीत गया। 9 महीना बीत गया तो वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके आगे दूसरा बच्चा प्रेग्नेंट, वो पहले नहीं निकलती है, दूसरा बच्चा पेट में आ गया। दूसरा बच्चा पेट में आ गई तो उस बच्चे को फिर पालन क्या हो, उसको जो है अपना अब उसको बड़ा परेशानी हो गई। ये तो पहला बच्चा नहीं निकलता था, ये दूसरा बच्चा कैसे आ गया पेट में? वो
फिर 9 महीना बीत गया, दूसरा बच्चा पैदा हो गया, पहला बच्चा पेट में रह गया। समझ गया? पहला बच्चा पेट में रह गया। ऐसा करते करते उनका 9 बच्चों का जो जन्म हुआ, 9 का 9 पैदा हो गया, पहला वाला बच्चा अभी भी माता के कोख में। समझ गया? 10 साल तो माता की कोख में, माता की कोख में। उसके बाद भी पैदा होगा, सोचा पैदा हुआ ही नहीं, वो माता के कोख में ही रह गया वो। अब जो माता जी 80 साल के होने आ गई, वो बच्चा अभी तक पेट में ही, माता जी के पेट में। अब क्या करें, माता जी को बड़ा चिंता आ गई, क्योंकि पता है कि माताओं का जो है बेटे या बच्चों के प्रति बड़ी ममता होती है। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने पत्नी को बताया, देखो पतिदेव, मैं तो मरने वाला हूँ, बहुत बीमार हो गया ना, और बच्चा अंदर से हिल रहा है, पता लग रहा है, मैं तो मरने वाला हूँ। मैं मरने के बाद जो है मेरे जो है दाएं तरफ से जो है पेट को फाड़ करके बच्चे को निकाल करके इसका पालन पोषण करना है। ऐसा पत्नी ने अपने पति से कहा। फिर मर गई बेचारी माता जी, गुजर गई। गुजरने के बाद उनको जो है शमशान घाट, सिलवासल जी जो है ना, वही नजदीक सिलवासल, जिस सिलवासल में आप जाते हो ना आजकल तुर्जीदन के नजदीक, वो सिलवासल असली नहीं है, लोगों को पता नहीं है। असली सिलवासल तो गलबे कप के पास है। चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे निकल गया। सिलवासल के दुठों में ले गए, और संजय चुमनेन देव उस समय जा कलंता का होमी छल वहां पर रहते थे, वहाँ गोम्बा में रहते थे गेलोंग गेंदुलपा के साथ। उस समय एक मेंबा था, मेंबा अमची वेद डॉक्टर, उनका वो छोजे बोलते हैं, संजय चुमनेन देव का एमची है, छोजे से जीवक बोलते हैं उनको, जीवक। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। जो जीवक को साथ ले गया, तो ऑपरेशन क्या है, उसका पेट पर के बच्चा निकलना था ना, जीवक को ले गया। और संजय चुमनेन देव भी देख रहे हैं परे से, वंशे से, आज क्या हो रहा है, देखो ये इसका उस माता के बीच में 60 साल हो चुका है, पता है उसमें, वो 60 साल तक पेट में था वो बच्चा। फिर उसको संजय चुमनेन देव भी खुद आ गए सिलवासल जी दुठों में, शीतवन महाशमशाना बोलते हैं, वहां आ गए। उसके बाद जितना भी मुतेकपा साधु लोग थे वो भी आ गए देखने के लिए। इतना भीड़ जुट गया शमशान में, जो है उनका जो दाएं तरफ से पेट को फाड़ करके फिर बाहर निकला। बाहर क्या निकल रहा पता है, एक 60 साल का बुढ़ा, बाल सफेद हो चुका है, और ये जुर्रिया है सब, ऐसा है ना, ये सब जुर्रिया, एक छोटा जैसा कुबरा जैसा, बाहर निकलते ही बात बोल रहा है, देखो मेरे दोस्तों, कभी भी अपने गुरु का अपमान मत करना, कभी भी अपना माता पिता का अपमान नहीं करना। मैंने अपने गुरु का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया, इसलिए मेरी हालत यह है। कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना, लज्जा नहीं करना, ऐसा करके निकल गया। फिर संजय चुमनेन देव वहां आए, तो इस तरह से लेग इंडिया का वातावरण देख करके संजय चुमनेन देव गेलोंग गेंदुन चंबो महासंघ के साथ वहां आए थे। वहां को लग करके, तुम कौन हो, तू गेम्बो तो नहीं है? बोला गेम्बो बोल के एक नाम है ना। हाँ मैं गेम्बो ही बोला, पहले काल में गेम्बो रहा होगा, गेम्बो इसलिए बुढ़े को भी बोलते हैं, गेम्बो है, मुंह बोलता है। फिर उस समय संजय चुमनेन देव ने, अब संजय चुमनेन देव तो महाकरुणिका निंजे धनियर वाला महाकरुणिका और निंजे थे, उनके अंदर तो संजय धमजे देवादम देवी की धम तेमरा चिची धुआं चिचु धम ढालबरा झुरचिक का साक्षात मूर्ति कौन थे? संजय चुमनेन देव। संजय चुमनेन देव ने सोचा यहाँ लेग इंडिया के बारे में बताना बहुत अनिवार्य है। उन्होंने लेग इंडिया के बारे में किया, धर्म का प्रवचन किया। प्रवचन करने के बाद सब लोग चले गए, तो लेकिन वो जो माँ को जला दिया गया शमशान में, वो 60 साल का बाल सफेद बिल्कुल ऐसा जुर्रिया निकला है ऐसा उनका, वो भी छस सुन रहा था। फिर उसको लगा कि पहले तो मैंने गलत काम किया, अब मुझे छस करना बोलता है। जब वो 70 साल का हो गया, 60 साल माता की कोख में, 10 साल के बाद उसको होश आया कि मुझे गेलोंग बनना चाहिए। उस आदमी गेलोंग बनू सोचा, दवा बनू सोचा। फिर उसको आदेश दे दिया, संघर्ष ने आदेश दे दिया, गेलोंग बन सकते हो तुम, आदेश दे दिया। फिर जाकर के वहां पर छस सुना, न्यामलेन करने की कोशिश किया। जगो कुंभोरी गृतगूट पर्वत, जहां पर संजय चुमनेन ने युमचिमो शेरपची फारलतु चिंपा युमपति का पाठ किया था, उस पहाड़ पर 25 गेलोंग लोग यरने कर रहे थे। शर्मा जब आते थे वर्षावाद, उस समय गेलोंग लोग बैठ करके 3 महीना समझमन करते। उन गेलोंग के साथ उनको भी भेज दिया, गेम्बो को भी, जो माँ के कोख से 60 साल की उम्र में निकला था, उनको भेज दिया। और 3 महीने तक वहां दूसरे गेलोंग लोग ने जो ढाचुम्बा थपशी करने के लिए जो न्यामलेन सिखाओ, न्यामलेन किया 3 महीने के बाद 24 तो ढाचुम्बा हो गया। उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, उसका ले के नंबर मेंबर से वो कुछ भी सीख नहीं पाया। वो जो गेम्बो जो है, जो माँ के कोख से 60 साल में कुछ भी नहीं सीख। और 24 गेलोंग जो है ढाचुम्बा हो गया, बिल्कुल मुक्त हो गए, खर्चे हो गया।
अब उसको इतना दुख हो गया, मैंने ऐसा क्या कर्म किया, सब डाचंबा हो गया मैं। तो उस समय जब डाचंबा मेरे नहीं होता है तो कुछ गोम्बा का रूल होगा, कुछ छिम होगा, तो उसको गेलोंग से निकाल दिया, वहां से निकाल दिया। कुछ उसका ले मरकबा है ना, पहले किसको गेलोंग से निकाल दिया। निकाल करके अब वो इतना दुखी हुआ। मैं 60 साल तक आमा के पेट में, पूरा जिंदगी तो माता के पेट में इतना गंदगी में गुजारा, बोलता है। पैदा हुआ, फिर गेलोंग बना, मेरे साथी सब डाचंबा हो गए, मैं रह गया, मेरे जीवन का क्या है, ये है वो है। बड़ा दुखी हो करके आत्महत्या करने का कोशिश कर रहा था वो भी। अब खुद क्या मरना ठीक है बोलते। उस समय संगे चुमनेन देश ने मॉरिशस से हिशे की चैन से देखा, उसको देख करके वहां खुद जुचुल के साथ उसके सामने आकर के उसके मन के विचार और उसके मन में सोच को देख करके किस तरह से छस देना चाहिए दिया संगेश ने। 70 साल के बाद, वहां 80 पहुंचने वाला है, वहां दिया छस दे करके। इस समय उसको पूरा पता लग गया, छस को सुना, वो क्या बड़ा मुश्किल के संगे चुमनेन ने तो निंजे दानी है ना, निंजे चंबो है ना, उनके निंजे के चक्क्यू बोलते हैं ना, चक्क्यू से जो है वो डाचंबा गोपम प्राप्त हुआ। तो उस समय जब वो डाचंबा गोपम प्राप्त हुआ तो सामने संगे चुमनेन के साथ कुंगा वो बिगड़े, शहरी पुत्र बिगड़े, शहरी गोगुरे, गेलोंग बहुत बैठे थे ना। उन्होंने सोचा ये बड़ा अजीब है, ये क्या इसने कर्म किया होगा ऐसा कि 60 साल तक माँ की कोख में, उसके बाद ये गेलोंग बना, फिर इसका दिमाग ही काम नहीं करे, ऐसा क्या कर्म किया होगा। भगवान बुद्ध से पूछते हैं बोल के। फिर उन लोग ने फिर बोला संगेश से पूछा बोलता है। फिर संगेश ने चुमनेन जी का चलपा, अब भगवान बुद्ध ने बताया उसको, उसका कर्म को बताया। फिर भगवान बुद्ध बताया कि जब मेरे से पहले संगेश होसुंग का तनपा रिम्पोचे था, जब संगेश होसुंग का शासन था, संगेश से पहले संगेश दूसरा थे ना, संगेश होसुंग का शासन था, उस समय जो है एक छोंबा का लड़का जिसका नाम गेम्बो था, वो जो है एक संगे होसुंग जी का न्यामलेनपा डाचंबा जो थोपसी किया गेलोंग थे, वहां जाकर के उसने रजुंग किया, दवा बन गया। ये जो है जो वहां दवा बन गया बोलता है, दवा बन करके फिर वहां पर दवा बना। अब गेलोंग बहुत सुंदर था, बोलता है रूप से बहुत सुंदर। वो अपने गुरु का बड़ा सेवा करता था, सब अच्छा सुनता था, न्यामलेन करता था। एक दिन बोल रहे हैं कि वहां नीचे गांव में एक तमाशा चल रहा था, कोई मेला जैसा लगा था, तमाशा मेला जैसा। तो उस गेलोंग शंबा ने जो अभी जो बना हुआ है, तो गेलोंग शंबा ने अपने गुरु से प्रार्थना किया, जी गुरुजी आप यहाँ बैठ के थक गए क्या, सब अंदर अंधेरा में बैठ करके ऐसा ही सम करके, चलिए आप भी मेरे साथ तमाशा देखने चले होंगे। अपने नेथन को, गेलोंग को, गुरु को बताया। फिर एक बार बताया, 2 बार। गुरु हमेशा कहता है देखो तू गेलोंग बना हुआ है, संगे के तेंबर मचे में आ गए, गेलोंग लोग को तमाशा देखना शोभा नहीं देता, तमाशा देखने नहीं जाने का। मेरे से छस सुन, उसका मन में रख और न्यामलेन कर, जिने लाथोंग क्षमता विपश्यने का न्यामलेन करके खमसुन खरवा से हटने के लिए संगीस का छस है, तू ऐसा छस कर। एक बार शिशी किया, नहीं माना गुरु। दूसरा बार वो गेलोंग जो डाचंबा जी थे, दूसरा बार, तीसरा, कई बार। बाद में वो गुस्सा हो गया, गेलोंग जो शंबा जो है ना, युवक गेलोंग जो है, गुस्सा हो गया। उसने गुस्सा में आकर कह रहे क्या, तू यहाँ रहना तो रह, तू 60-80 साल तक इस अंधेरे के अंदर गम करते रहे, मैं तो तुझे गुरु भी नहीं मानता, मैं गया तमाशा देखने। ऐसा बोल दिया, मैं गया तमाशा देखने। तो ऐसा किया, ऐसा करने के बावजूद वो तमाशा देखने गया और अपने माता पिता का भी बात नहीं सुना। माता पिता को भी इसी तरह गाली देता रहता था वो, हे दवा का छे पहना हुआ, ऐसा करके उसका नंबर मिम्बा से जो है बाद में जब संपा के उसके पेट में आकर के जो बात उसने अपने गुरु को कहा, तू 60-80 साल तक यहाँ पड़ा रह सम करते हुए, मैं जा रहा हूँ, क्या सम करना, खुद ने माता के पेट में सम किया 60 साल तक। समझ गया? तो माता के पेट में रह करके इतना बिताया, सारा उम्र माता के पेट में बाहर आया तो इतना दिक्कत उठाया। ये क्या है देखिए, ये भी ये कहने की चीज ये है, ये आता है कंजूर में दोदे बोल के 30 पोती है, ये अलग अलग है ना फलचैन कॉन्सेप्ट। दोदे का अम बोल के पोती है, उसके अंदर है, यहाँ कंजूर बैठे हुए ना, ये कहानियां यहाँ से लाते हैं हम लोग, ऐसे नहीं, ये वहां होता है लेकिन किसी ने बताया नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि अपने गुरु और माता पिताओं का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर
तो लड़के लोग तो नहीं है, लेकिन माता पिता का बड़ा सेवा करना चाहिए। गुरु के प्रति निंदा करेगा तो उसका नंबर निंबा बहुत खराब होता है, ये जानना चाहिए। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, चिंदा वाई ले जेबा टेबू धंडा नित्य था। जिस तरह से आप लोग कर्म करोगे उसी तरह के फल को भोगने वाला है। उस फल को काटने वाला संघर्ष में नहीं काट सकते हैं। संघर्ष कुदरत के नियम को कैसा काट सकते हैं? ये तो कुदरत का नियम है, विश्व का निदान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रवचन को यहाँ रोक देता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने जितना सुख साक्षी किया, इस बुद्ध वाणी अमृत का श्रवण किया, इसी तरह दुनिया के सभी लोगों को इस तरह के अमृत वाणी का श्रवण करने का मौका मिले, मन के अंदर ज्ञान की दीप जगे और सभी के अंदर बुद्ध वाणी का असर पड़े। जैसे आज से 2570 साल पहले संगेस के टेम्बा रिम्पोचे गोंगने गोंग फैंसी करके सभी लोगों का कल्याण किया था, उस तरह की कल्याण की भावना हमारे मन में हो। समझें थमजे देवाता देवे जुदान देवरा जुजी, समझें थमजे दुंगा दुंगा जी जुदान ढलवरा जुजी, समझें थमजे दुंगा में देवाता पादा निकालवरा जुजी, यारी छत बांधे तो ढलवे तो नम छिपोला नेबरा जुजी।